ओके ठीक. करायचं ना सुरू मॅडम? हो सर, करा सर. आवाज येतोय मॅडम? हो येतोय करा. सर, येतोय. हो येतोय. महात्मा गांधी विद्या मंदिर संचालित कला विज्ञान एवं वाणिज्य महाविद्यालय हरसूद एवं महात्मा गांधी विद्या मंदिर संचालित हिंदी अध्ययन मंडल, इन दोनों के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित लोक नेते वेंकटराव जी हिरे इनके 41वें स्मरण के उपलक्ष्य में आयोजित इस आभासी पटल पर उपस्थित सभी मान्यवरों को प्रथमतः मैं प्रणाम करता हूं, जिनके स्मरण को आज संस्था स्तर पर आज एक याद के रूप में मनाया जाता है और अनेक महाविद्यालयों में विविध कार्यक्रमों का आयोजन किया गया है। वैसे ही कला विज्ञान वाणिज्य महाविद्यालय हरसूद एवं हिंदी अध्ययन मंडल, इन दोनों के संयुक्त तत्वावधान में कर्म लोक नेते वेंकटराव जी हिरे इनके जीवन कार्य पर आज व्याख्यान का आयोजन किया गया है। संस्था के संवर्धक लोक नेते वेंकटराव जी हिरे, जिनके तेजोमय लोक कल्याण कार्य, दिशा दर्शक अतुलनीय कार्य को स्मरण करते हुए उनके शिक्षा, कृषि, सहकार, उद्योग, राजनीति, संस्कृति ऐसे विविध क्षेत्रों में इनका योगदान अतुलनीय रहा है। इस आभासी पटल पर उपस्थित सभी मान्यवरों को मैं फिर एक बार विनम्र निवेदन करता हूं कि इस लोक नेते वेंकटराव जी हिरे को हम उनकी स्मृतियों को अभिवादन करते हैं। मैं प्रथमतः हरसूद महाविद्यालय के प्रधानाचार्य डॉक्टर देशमुख सर, महाविद्यालय के सभी परिवार के सदस्य, हिंदी अध्ययन मंडल के चेयरमैन डॉक्टर पूनम बोरसे, हमारे आज के इस कार्यक्रम के उद्घाटक आदरणीय श्रद्धेय डॉक्टर बापू साहेब जगदाळे, हमारे कला शाखा के अधिष्ठाता भारद्वाज मैडम तथा हम सब हिंदी परिवार की ओर से विनम्रता पूर्वक उनको अभिवादन करता हूं। आज इस लोक नेते वेंकटराव हिरे जी के जीवन कार्य पर मार्गदर्शन करने के लिए हमारे बीच उपस्थित प्रोफेसर डॉक्टर अनीता नेरे मैडम, अध्यक्ष हिंदी विभाग एसपीएच महिला महाविद्यालय, उनका हरसूद महाविद्यालय एवं हिंदी परिवार की ओर से मैं स्वागत करता हूं। यहाँ हमारे बीच आज जो विशेष उपस्थित हैं इस व्याख्यान के उद्घाटक, इस आभासी पटल पर आयोजित उद्घाटक आदरणीय ट्रस्टी शैक्षिक एवं परीक्षा विभाग महात्मा गांधी विद्या मंदिर, प्रधानाचार्य लोक नेते वेंकटराव हिरे महाविद्यालय पंचवटी नासिक के डॉक्टर बापू साहेब जगदाळे, इनका मैं हरसूद महाविद्यालय एवं हिंदी अध्ययन मंडल की ओर से स्वागत करता हूं। इस आभासी व्याख्यान के लिए विशेष अतिथि के रूप में उपस्थित संस्था के मानवीय विद्या शाखा के अधिष्ठाता एवं एलवीएच पंचवटी महाविद्यालय मानस शास्त्र विभाग के प्रमुख प्रोफेसर डॉक्टर मुनाल भारद्वाज, इनका भी मैं स्वागत करता हूं। येवला महाविद्यालय के प्रधानाचार्य डॉक्टर गमेश सर, इनका भी मैं स्वागत करता हूं। महात्मा गांधी विद्या मंदिर संस्था संचालिका हरसूद महाविद्यालय के यहाँ सीडीसी चेयरमैन डॉक्टर उज्ज्वला देवरे मैडम जी उपस्थित रहने वाले थे, लेकिन कुछ कारणवश उपस्थित नहीं, उनका भी मैं स्वागत करता हूं। महाविद्यालय के उप प्रधानाचार्य डॉक्टर पगार सर, शैक्षिक पर्यवेक्षक मांडव दरे सर, हमारे हिंदी अध्ययन मंडल के सभी सदस्य, इनका भी मैं स्वागत करता हूं। महाविद्यालय विविध महाविद्यालयों की शाखा से उपस्थित प्राचार्य, प्राध्यापक, सेवक, इनका मैं स्वागत करता हूं। और कर्मवीर भाऊ साहेब हिरे ने जिस संस्था की स्थापना की थी, बाद में उस संस्था को विकास की दिशा की ओर ले जाने का काम या उस भाऊ साहेब का जो अधूरा सपना था उसको पूरा करने का काम लोक नेते वेंकटराव जी हिरे जी ने किया और इसीलिए हम उनको संस्था संवर्धक के रूप में जानते हैं। ऐसे लोक नेते वेंकटराव जी हिरे, जिनका कार्य हमारे लिए हमेशा दिशा मार्गदर्शक रहा है, उनके कार्य को, स्मृतियों को याद करते हुए आज इस आभासी पटल पर व्याख्यान का आयोजन किया गया है। इस आभासी पटल पर व्याख्यान का आयोजन क्या है, इस विषय में प्रास्ताविक करने के लिए मैं संस्था के हिंदी अध्ययन मंडल की चेयरमैन डॉक्टर पूनम बोरसे जी से प्रार्थना करता हूं कि वह इस कार्यक्रम का प्रास्ताविक करें। धन्यवाद सर। नमस्कार। महात्मा गांधी विद्या मंदिर संचालित कला विज्ञान एवं वाणिज्य महाविद्यालय हरसूद एवं हिंदी अध्ययन मंडल के संयुक्त तत्वावधान में लोक नेता वेंकटराव जी हिरे पुण्य स्मरण के उपलक्ष्य में आयोजित आभासी ई व्याख्यान में उपस्थित प्रमुख मार्गदर्शक वक्ता
श्रीमती पुष्पाताई हिरे महिला महाविद्यालय मालेगांव की हिंदी विभागाध्यक्षा सम्माननीय प्रोफेसर डॉक्टर अनीता जी नेरे, समारोह के उद्घाटक महात्मा गांधी विद्या मंदिर संस्था के शैक्षिक एवं परीक्षा विभाग के ट्रस्टी आदरणीय प्राचार्य डॉक्टर बापू साहब जी जगदाले, महात्मा गांधी विद्या मंदिर संस्था की संचालक एवं हरसुल महाविद्यालय की सीडीसी चेयरमैन आदरणीय प्राचार्य डॉक्टर उज्ज्वला जी देवरे, महात्मा गांधी विद्या मंदिर संस्था की मानवी की विद्या शाखा की अधिष्ठाता सम्माननीय प्रोफेसर डॉक्टर मृणाल जी भारद्वाज, समारोह के अध्यक्ष महाविद्यालय के प्राचार्य सम्माननीय डॉक्टर एम.आर. देशमुख जी, कला एवं वाणिज्य महाविद्यालय के प्राचार्य सम्माननीय डॉक्टर भाऊ साहब गमे जी, महाविद्यालय के प्राचार्य सम्माननीय डॉक्टर एम.पी. पगार जी, शैक्षिक प्राध्यापक अंदर, समारोह में उपस्थित समस्त अध्यापक एवं मेरे प्रिय छात्र छात्राओं, आप सभी का मैं तहे दिल से स्वागत करते हुए मैं सर्वप्रथम महात्मा गांधी विद्या मंदिर तथा आदिवासी सेवा समिति के संस्थापक शिक्षण एवं सहकार महर्षि कर्मवीर भाऊ साहब जी हिरे तथा लोक नेता वेंकटराव भाऊ हिरे जी की पावन स्मृति में नमन करती हूँ। कर्मवीर भाऊ साहब हिरे जी ने महात्मा गांधी विद्या मंदिर संस्था रूपी जिस पौधे का बीजारोपण किया था, आज वह पौधा विशाल वट वृक्ष में परिणत हो चुका है। यह हमारी संस्था के संस्थापकों की दूरदृष्टि तथा सामाजिक दायित्व का परिणाम है कि उन्होंने शिक्षा रूपी ज्ञान गंगा को दुर्गम से अति दुर्गम तथा आदिवासी बहुल भूभागों में घर घर तक पहुंचाया है। आज इस संस्था को महिला रत्न लोकमाता श्रीमती पुष्पाताई हिरे, समाज श्री प्रशांत दादा हिरे, आदरणीय सौ स्मिताताई हिरे, सम्माननीय प्रोफेसर डॉक्टर अपूर्व भाऊ हिरे, श्रीमान अद्वय आबा हिरे जी आदि ने मिलकर विकास के उच्च शिखर पर पहुंचाया है। संस्था से उच्च शिक्षा प्राप्त कर चुके हमारे जैसे अनेक छात्र छात्राओं को रोजगार के सुअवसर भी इस संस्था से प्राप्त हुए हैं। आज 3 जुलाई लोक नेता वेंकटराव हिरे जी की 41वें पुण्य स्मरण में उनके शैक्षिक एवं सामाजिक कार्य का परिचय छात्रों एवं नई पीढ़ी को प्राप्त हो, इसी हेतु आज के आभासी ई व्याख्यान का आयोजन किया गया है। श्रीमती पुष्पाताई हिरे महिला महाविद्यालय की हिंदी विभागाध्यक्षा सम्माननीय प्रोफेसर डॉक्टर अनीता जी नेरे मार्गदर्शक वक्ता के रूप में उपस्थित हुई है। मैं मैडम जी का और उपस्थित समस्त अध्यापक एवं छात्रों का पुनश्च एक बार स्वागत करते हुए अपने शब्दों को विराम देती हूँ और समारोह की आगे की बागडोर प्राध्यापक बच्चाओं जी को सौंपती हूँ। धन्यवाद। धन्यवाद मैडम। समय की अपनी सीमा होती है, इस आधार पर मैं प्रोफेसर डॉक्टर वाल्मीकि सूर्यवंशी जी से प्रार्थना करता हूं कि इस समारोह में हमें जो मार्गदर्शन करने वाले हैं वो प्रमुख अतिथि का परिचय वो करें। आदरणीय प्रोफेसर वाल्मीकि सूर्यवंशी जी, हिंदी विभाग अध्यक्ष KVH महाविद्यालय निमगांव, उनसे प्रार्थना करता हूं कि वह परिचय। धन्यवाद सर। महात्मा गांधी विद्या मंदिर संचालित कला विज्ञान एवं वाणिज्य महाविद्यालय हरसुल एवं हिंदी अध्ययन मंडल के संयुक्त तत्वावधान में लोक नेता वेंकटराव हिरे जी के पावन पुण्य स्मरण समारोह के उपलक्ष्य में जनसामान्य के लोक नेता वेंकटराव हिरे इस विषय पर आभासी ई व्याख्यान का आयोजन किया गया है। इस आभासी ऑनलाइन समारोह के उद्घाटक महात्मा गांधी विद्या मंदिर संस्था के संचालक एवं ई कंटेंट के प्रेरक तथा लोक नेता वेंकटराव हिरे पंचवटी के प्रधानाचार्य आदरणीय डॉक्टर बापू साहेब जगदाले जी, विशेष अतिथि के रूप में क्या उपस्थित नहीं है, फिर भी मैं उनका नाम सीडीसी चेयरमैन एवं महात्मा गांधी विद्या मंदिर संस्था के संचालिका प्राचार्य डॉक्टर आदरणीय उज्ज्वला देवरे मैडम जी, दूसरे विशेष अतिथि महात्मा गांधी विद्या मंदिर उपस्थित है मानविकी सॉरी मैडम, मानविकी विद्या शाखा के अधिष्ठाता आदरणीय प्रोफेसर डॉक्टर मृणाल भारद्वाज जी, इस समारोह के अध्यक्ष कला विज्ञान एवं वाणिज्य महाविद्यालय हरसुल के प्रधानाचार्य आदरणीय डॉक्टर मोतीराम देशमुख जी, आज के समारोह के प्रमुख वक्ता एवं मार्गदर्शक
श्रीमती पुष्पताई हिरे महिला महाविद्यालय के हिंदी विभाग अध्यक्षा आदरणीय प्रोफेसर डॉक्टर अनिता नेरे जी, येवला महाविद्यालय के प्रधानाचार्य आदरणीय डॉक्टर भाऊसाहेब गमे जी, केबीएच महाविद्यालय निमगांव के प्रधानाचार्य आदरणीय डॉक्टर सुभाष निकम जी, महात्मा गांधी विद्या मंदिर संस्था के हिंदी अध्ययन मंडल के चेयरमैन डॉक्टर पूनम बोरसे जी, हिंदी विभाग अध्यक्ष मसगा महाविद्यालय के प्रोफेसर डॉक्टर जीवा इंगले जी, हर्सुल महाविद्यालय के उप प्राचार्य डॉक्टर एम.पी. पगार जी, शिक्षा समन्वयक प्राध्यापक डी.के. मंडवदरे जी, आदरणीय डॉक्टर देसवाल मैडम, सूत्र संचालक मेरे मित्र प्राध्यापक कैलाश बच्छाव जी, अध्यापक अध्यापिका छात्र छात्रा एवं श्रोताओं, आज के आभासी संगोष्ठी के मार्गदर्शक एवं प्रमुख वक्ता का परिचय करने हेतु मैं आपके बीच ऑनलाइन के बीच उपस्थित हूँ। सबसे पहले राष्ट्रीय हिंदी सेवा सम्मान 2021 ये राष्ट्रीय पुरस्कार से आदरणीय प्रोफेसर डॉक्टर अनिता नेरे जी को मिला, उसके लिए सभी की ओर से मैं उनका अभिनंदन करता हूं। सबसे पहले बात यह है कि मैडम और मैं सहपाठी के रूप में 1992 में हम एमए के लिए प्रथम वर्ष के लिए सहपाठी थे। मुझे लगता है कि हर समय ताशिका के लिए 5 मिनट पहले कक्षा में मैडम उपस्थित रहती थी और दूसरे नंबर के बेंच पर बैठा करते थे। उनका हस्ताक्षर भी बहुत अच्छा है, सुंदर है। आज आदरणीय नेरे मैडम का परिचय काफी व्यापक हो गया है। हमें उनका परिचय पत्र या परिचय करते समय बहुत गर्व महसूस होता है। बीए की शिक्षा उन्होंने सटाना महाविद्यालय में की और वहां उन्हें विशेष श्रेणी प्राप्त हुई और एमए महाराजा सयाजीराव गायकवाड़ महाविद्यालय में की और वहां पर भी उन्होंने विशेष श्रेणी प्राप्त की। साथ ही उसी महाविद्यालय में महाराजा सयाजीराव गायकवाड़ महाविद्यालय में उन्होंने अपनी अध्यापिका की सेवा शुरू की। मसगा महाविद्यालय मालेगांव कैंप में उन्होंने सबसे पहले राष्ट्रीय संगोष्ठी का आयोजन किया और उस समय वो विषय लिया गया था साठोत्तरी हिंदी कथा साहित्य में स्त्री विमर्श, और उसी समय दूसरा राष्ट्रीय संगोष्ठी भी उन्होंने वहां पर उसका भी आयोजन किया और उसका भी विषय साठोत्तरी हिंदी मराठी कथा साहित्य का तुलनात्मक अध्ययन इस विषय पर आयोजन किया था। और अभी 2020 में राष्ट्रीय ई वेबिनार हिंदी साहित्य संस्कृति और रोजगार इस विषय पर उनका आयोजन किया गया। मैडम, आप महाराष्ट्र हिंदी परिषद की आजीवन सदस्य है। उत्तर महाराष्ट्र हिंदी परिषद का भी आप आजीवन सदस्य है। स्कॉलर वर्ल्ड इंडियन रिसर्च जर्नल के संपादक समिति के आप सदस्य रहे हैं। 2014 में ये जर्नल की आप सदस्य रही हैं। सावित्रीबाई फुले पुणे विश्वविद्यालय की हिंदी विषय पाठ्यक्रम पुनर्निर्माण समिति में भी आप सदस्य रहे हैं। आपके प्रकाशित शोध आलेख जो है, किताबों में प्रकाशित 18 शोध आलेख प्रकाशित हैं। राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय पत्र पत्रिकाओं में प्रकाशित शोध आलेख 28 है। दैनिक समाचार, नवभारत टाइम्स हो या समाचार पत्र हो, आदि समाचार पत्रों में आपने 15 आलेख प्रकाशित किए हैं। राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठियों में 78 प्रपत्र का वाचन आपने किया है। आप सावित्रीबाई फुले पुणे विश्वविद्यालय में 2010 से पीएचडी मार्गदर्शक है। आपके मार्गदर्शन में 4 शोधार्थी छात्र शोध कार्य कर रहे हैं। आपके प्रकाशित किताबें 3 हैं, जिसमें यशपाल के उपन्यासों में गवेषणात्मक अनुशीलन ये 2012 में प्रकाशित है। उसके बाद मृदुला गर्ग की कहानियों में नारी के विविध रूप ये 2015 में प्रकाशित है। नारी विमर्श की साहसिक गाथा
छिन्नमस्ता, ये 2020 में प्रकाशित है। ये कंटेंट यूट्यूब चैनल के माध्यम से पीपीटी द्वारा आपके कम से कम 13 वीडियो लिंक के अनुसार बनाई है और बहुत सारे छात्र ने वहां पर आपने लाइक भी किया है और कई छात्र उस लिंक से लाभान्वित भी हुए हैं तथा ऑनलाइन प्रश्न मंजूषा भी आपने ली है और उस ऑनलाइन प्रश्न मंजूषा में आपको बहुत प्रतिसाद मिला था, जिसमें 173 प्रतिभागियों ने वहां पर सहभाग लिया था। मैडम, आप महाराजा सयाजीराव गायकवाड़ महाविद्यालय के विविध कमिटियों में आपने काम किया है, जिसमें परीक्षा विभाग हो, प्रवेश प्रक्रिया हो या प्राध्यापक प्रबोधिनी समिति हो या केंद्रवाहक वैशाल शिक्षण मंडल हो आदि विविध भागों में आपने अच्छी तरह से सेवा की है। वार्षिक नियतकालिक कार्य संपादक के रूप में 2010 से 2021 तक आपने काम किया है। इस नियतकालिक की सेवा करते हुए सावित्रीबाई फुले पुणे विश्वविद्यालय द्वारा उस नियतकालिक को 3 पुरस्कार आपने मिला दिए हैं, जिसमें कला विहार और अपूर्व संपदा, ये इसको 3 बार पुरस्कार मिले हैं। वाद विवाद प्रतियोगिता 2010 से 2018 तक आप सदस्य रही हैं। उप प्राचार्य के रूप में एसपीएच महिला महाविद्यालय मालेगांव कैंप में 2005 से 2007 तक आपने काम किया है। परीक्षक के रूप में महाराष्ट्र ग्रामीण पुलिस यूथ फेस्टिवल मालेगांव में 2018 में आप परीक्षक के रूप में काम किया है। आप हिंदी अध्ययन मंडल सावित्रीबाई फुले पुणे विश्वविद्यालय के पूर्व सदस्य 2010 से 2015 तक रहे हैं। बाह्य परीक्षक के रूप में पीएचडी उपाधि स्वामी रामानंद तीर्थ मराठवाड़ा विश्वविद्यालय नांदेड़ तथा एमफिल के लिए सावित्रीबाई फुले पुणे विश्वविद्यालय पुणे में 2015 में आप बाह्य परीक्षक के रूप में नियुक्त किया गया था आपको। रिफ्रेशर कोर्स में आप रिसर्च लेक्चर के रूप में गए थे। एलवीएच कॉलेज पंचवटी में आपने वहां लेक्चर दिया है। लघु परियोजना विविध महाविद्यालयों में आपने आज तक अतिथि के रूप में व्याख्यान दिए हैं। कुल 15 व्याख्यान आपने आज तक दिए हैं। सहायक प्राध्यापक के पद चयन हेतु विषय तज्ञ या सब्जेक्ट एक्सपर्ट के रूप में आपने आपकी समिति द्वारा आप सदस्य के रूप में 3 बार गए थे। लोकमत सखी मंच मालेगांव में परीक्षक के रूप में 2014, 2015, 2016 तक आपने काम किया है। वाद विवाद एवं वक्तृत्व प्रतियोगिता में परीक्षक के रूप में मालेगांव और नामपुर में आपने काम किया है। छात्रों द्वारा निबंध स्पर्धा का कई बार आपने आयोजन किया है। साथ ही साथ ऑल इंडिया रेडियो आकाशवाणी केंद्र से आपकी वार्ता कई बार प्रसारित हुई है, जिसमें जलगांव आकाशवाणी केंद्र से यशपाल के उपन्यासों में नारी, नासिक आकाशवाणी से संत कबीर की काव्य प्रासंगिकता, औरंगाबाद आकाशवाणी से अतिथि वार्ता से भेंट आपने वार्तालाप किया है। नासिक आकाशवाणी से भारतीय समाज में नारी का स्थान, ये वार्ता प्रसारित की है और साथ ही साथ मालेगांव 94 रेडियो पर एफएम पर आपने 3 वार्ताएं प्रसारित की। अन्य परिचय आपके व्याख्यान द्वारा होने वाला ही है। परिचय काफी आपका बड़ा है। समय की सीमा का ध्यान रखते हुए मैं परिचय को यही समेटता हूँ, पूर्णविराम देता हूँ। धन्यवाद। धन्यवाद सर। अभी हमारे बीच उपस्थित हुए इन्हीं के उनको बहुत समय हो गया, वो महात्मा गांधी विद्या मंदिर संस्था की संचालिका, हरसुल महाविद्यालय की सीडीसी चेयरमैन एवं एसपीएच महिला महाविद्यालय की प्रधानाचार्य डॉक्टर उज्ज्वला देवरे मैडम जी, इनका मैं हरसुल महाविद्यालय के प्रधानाचार्य डॉक्टर देशमुख सर और हिंदी परिवार की ओर से मनपूर्वक स्वागत करता हूं। और अब इस व्याख्यान के उद्घाटक आदरणीय हमारे मार्गदर्शक डॉक्टर बापू साहेब जगदाळे सर से मैं विनम्र निवेदन करता हूं कि सर इस व्याख्यान का उद्घाटन हुआ ऐसा घोषित कर हमें मार्गदर्शन करें। आदरणीय जगदाळे सर। नमस्ते, धन्यवाद। लोकनेते व्यंकटराव हिरे यांच्या पुण्यतिथी निमित्त
महात्मा गांधी विद्या मंदिर संचलित कला विज्ञान वाणिज्य महाविद्यालय हर्सूल व आपल्या हिंदी अभ्यास मंडळाच्या वतीने एक व्याख्यान आपण प्रोफेसर डॉक्टर अनिता नेरे मॅडम यांचं आयोजन केलेलं आहे. त्याबद्दल मी महाविद्यालयाचं मनपूर्वक अभिनंदन करतो. खरं तर अनेक भाषांमध्ये आपल्या संस्थेचे संवर्धक संस्थापक यांची माहिती समाज व्यवस्थेला व्हावी हा एक चांगला उदात्त हेतू त्यांनी ठेवला आहे. या प्रसंगी उपस्थित असलेले आपल्या संस्थेचे संचालिका डॉक्टर उज्ज्वला देवरे मॅडम, संस्थेचे डीन्स भारद्वाज मॅडम, महाविद्यालयाचे प्राचार्य मोतीराम देशमुख सर, अभ्यास मंडळाच्या प्रमुख बोरसे मॅडम आणि सर्व त्यांचे सदस्य आणि सर्व उपस्थित बंधू भगिनी, महाराष्ट्रामध्ये जे काही समाज सुधारक नवीन पिढीमध्ये पुरोगामी विचार घेऊन पुढे आले, त्याच्यामध्ये आपल्या संस्थेचे संस्थापक कर्मवीर भाऊसाहेब विरे, तदनंतर लोकनेते व्यंकटराव विरेंचं योगदान महाराष्ट्रासाठी खूप मोठं आहे. आणि त्यांची एक कामाची पद्धत, शिस्त आणि त्यांची एक धडाडी ज्याला आम्ही म्हणतो, ते विजनरी लिडरशिप ज्याला शब्द इंग्रजीमध्ये वापरला जातो, असं एक व्यक्तिमत्वांच्या जीवन कार्यावर आज आपण नेरे मॅडमांना ऐकणार आहोत. मित्र, आपण संस्थेच्या ध्येय आणि उद्दिष्ट आणि त्यांचे विचार, त्यांनी केलेला त्याग, ह्या शिक्षणाच्या सगळ्या समान संधी सगळ्या ठिकाणी एवढे कष्ट करून निर्माण केल्या, त्या संस्थेतले आपण सर्व शिक्षक म्हणून काम करतो. आणि ते तत्व आणि ध्येय आपण आपल्या नवीन पिढीमध्ये आणि त्याच विचाराने काम करणं हीच त्यांच्या खरं तर स्मृतीने आपले ह्या दिवसाचे विचार व्हावेत असं मी संबोधतो. माझं योगदान, माझा दिवस, माझं काम, माझ्या ह्या संस्थेसाठी प्रयत्न, माझं एफर्ट्स, माझ्या विद्यार्थ्यांसाठी माझं काम, हा विचार आम्ही सर्व शिक्षकांनी या निमित्त पुनश्च एकदा आपल्या मनामध्ये स्मरण करून, आणि ज्या हेतूने महात्मा गांधी विद्या मंदिर आणि आदिवासी सेवा समिती या दोघी संस्था स्थापन केल्या आहे आणि त्यांचं संवर्धन लोकनेत्यांनी केलं, तो हेतू येणाऱ्या काळामध्ये अजून जास्तीत जास्त लोकांपर्यंत, जास्तीत जास्त विद्यार्थ्यांपर्यंत, जास्तीत जास्त समाज व्यवस्थेतील सगळ्या घटकांपर्यंत पोहोचवायचं काम या शिक्षकांची, आपली सगळ्यांची जबाबदारी मी संबोधतो. मी ह्या व्याख्यानमालेचं उद्घाटनाच्या प्रसंगी पुनश्च एकदा या आयोजकांचे धन्यवाद देईल आणि ही संगोष्ठीचं उद्घाटन झालं असं जाहीर करतो. खरं तर ऑनलाईन मोड मध्ये आपण बाकीच्या ज्या काही गोष्टी आहेत त्याला थोडा वेगळा कमी वेळ देऊन आणि डायरेक्ट प्रमुखांचंच व्याख्यान, परिचय थोडक्यात आणि व्याख्यान हा महत्वाचा भाग असतो, त्याला येणाऱ्या काळामध्ये आपण सगळ्यांनी आयोजन करताना काळजी घ्यावी असं एक विनंती करेल. आणि आपणामध्ये जास्त वेळ न घेता मी इथं पुनश्च एकदा शुभेच्छा देऊन थांबतो. धन्यवाद. धन्यवाद बापू साहेब. बहुत ही उपयुक्त और एक अच्छा मार्गदर्शन और अच्छी सूचना आपने की कि ऑनलाइन वेबिनार में समय की अपनी एक सीमा होती है और इस सीमा के आधार पर यह इसके बाद जो भी कार्यक्रम होगा आपकी सूचना को निसंदेह ध्यान में रखा जाएगा, ऐसा मैं हिंदी परिवार की ओर से आपको विश्वास दिलाता हूँ. आप इस वेबिनार के लिए, इस व्याख्यान के लिए जो हमारे बीच उपस्थित है विशेष अतिथि के रूप में, वो एसपीएच महिला महाविद्यालय की प्रधानाचार्य डॉक्टर उज्ज्वला देवरे मैडम जी एवं सीडीसी चेयरमैन हर्सुल महाविद्यालय, इनसे मैं प्रार्थना करता हूँ कि वो लोकनेते वेंकटराव जी हिरे की इस पुण्यतिथि के अवसर पर हमें मार्गदर्शन करें. आदरणीय देवरे मैडम जी से प्रार्थना है विशेष अतिथि के रूप में. देवरे मैडम, आदरणीय देवरे मैडम. देवरे मैडम, माझ्या मते मॅडम बिझी वाटतं. बिझी आहेत का? असं मला वाटतंय मॅडम. ठीक, मग आपण भारद्वाज मॅडमला बोलू. भारद्वाज मॅडम. हॅलो. हो हा आल्या मॅडम, मला वाटतं आल्या. सॉरी थोडं मी बाहेर गेले होते. बर,
आदरणीय देवरे मैडम जी से मैं प्रार्थना करता हूँ कि लोक नेता वेंकटराव जी हीरे इनकी 41वीं जो पुण्य स्मरण हम मना रहे हैं, और अभी जी बापू साहब ने कहा कि उनके कार्य को याद करने का आज ये दिन है, उनके प्रति आप अपने विचार रखिए, ऐसे मैं आपको हर्सुल महाविद्यालय की ओर से, हिंदी परिवार की ओर से प्रार्थना करता हूँ. लोकनेते व्यंकटरावजी हिरे यांच्या 41व्या पुण्यतिथी निमित्त मी विनम्र अभिवादन करते आणि मला अतिशय आनंद होत आहे की व्यंकटराव भाऊंच्या जीवन कार्याबद्दल माहिती सांगण्यासाठी किंवा सर्वांना सुपरिचित करून देण्यासाठी आपण आमच्या महाविद्यालयातील प्रोफेसर डॉक्टर अनिता नेरे यांना प्राचारण केलं. प्रत्यक्ष अनिता नेरेंचा व्यंकट भाऊंशी संबंध असेल की नसेल मला सांगता येत नाही, परंतु त्यांच्या घराण्याशी, त्यांच्या सासऱ्यांचा आणि भाऊंचा खूप जवळचा संबंध होता आणि त्यामुळे एक कौटुंबिक जिव्हाळ्याचं नातं त्यांच्यामध्ये असल्यामुळे मॅडमने मला 5-7 दिवसापूर्वीच विचारलं होतं की महाविद्यालयात आपल्याला कार्यक्रम घ्यायचा आहे मॅडम, तर त्या दिवशी मी व्याख्यान देईल. मला खूप आनंद झाला होता. मी मॅडमला म्हटलं की महाविद्यालयात पण तुम्ही व्याख्यान द्या आणि आपल्या रेडिओ FM वर सुद्धा तुम्ही बोला. तर तसं मॅडमने भाषण तयार केलं आणि ते मला वाटतं आज प्रसारित सुद्धा झालं असेल. परंतु आज आम्ही जवळजवळ 2:30 पर्यंत एका कार्यक्रमामध्ये असल्यामुळे मी ते ऐकलं नाही. परंतु ज्या लोकनेत्यांनी उभारलेल्या, संवर्धन केलेल्या विद्या मंदिरच्या छायेखाली आपण अतिशय शांतपणे वावरतो आहोत किंवा एक सुखी आणि समाधानी जीवनाचा आधार घेत आहोत, त्या व्यंकटरावजींचं स्मरण हे आपल्याला निश्चितच चैतन्यदायी असतं. खरं तर आज त्यांची पुण्यतिथी आहे. आजचा दिवस तसा वाईटच, पण तरी सुद्धा या व्यक्तीने आपल्या जीवनामध्ये जी कामं केली, सहकारी संघ असतील किंवा गिरणा कारखान्यासाठीचे प्रयत्न असतील, म्हणजे जे कर्मवीर भाऊसाहेब हिरेंनी रोप लावलेलं होतं, शैक्षणिक असेल, सामाजिक असेल, या सर्व रोपाचं वटवृक्षात रूपांतर करण्याचं काम हे लोकनेत्यांनी केलेलं आहे. लोकनेत्यांचा स्वभाव हा अतिशय कणखर होता. जसे माननीय डॉक्टर प्रशांत दादा हिरेंच्या बाबतीत एक लौकिक आहे की एखादं काम करायचं असेल तर दादासाहेब हो म्हटले तर ते 100% होणारच, आणि ते जर होणार नसेल तर ते कधीही कुणाला आशा लावून ठेवत नाही की नाही होणार बाबा तुझं काम. म्हणजे स्पष्ट वक्तेपणा, तेवढाच स्पष्ट वक्तेपणा हा आदरणीय कैलासवासी व्यंकटराव भाऊंमध्ये सुद्धा होता. आपल्या बरोबरीच्या सर्व सवंगड्यांसह किंवा मालेगावमध्ये त्यांचे जे मित्र होते, हारून शेख वगैरे ही जी मंडळी होती, यांच्या बरोबर मालेगाव तालुक्याच्या विकासासाठी भाऊंनी खूप कष्ट केलेले आहेत आणि त्यांच्याच काळामध्ये मग 12 गाव पाणी योजना वगैरे सारख्या योजना त्यांनी आणलेल्या आहेत. मॅडम बोलणार आहेत म्हणून मी जास्त बोलत नाही, परंतु लोकनेत्यांचं कार्य हे सदैव आपल्याला स्फूर्तिदायी असं असणार आहे. खरं तर त्यांना खूप उदंड आयुष्य लाभलं असतं, पण तो दिवस असा आला, म्हणजे आजचा दिवस, की ड्रायव्हिंग करत होता आणि थोडा पुढे गेल्यानंतर भाऊंनी त्यांना सांगितलं की तू बाजूला सरक किंवा तू आराम कर, मी ड्रायव्हिंग करतो. आणि ती वेळ अशी आली की खडकजाम जवळ अचानक गाडीला ऍक्सिडेंट झाला. ज्यावेळी भाऊंचं पार्थिव जेव्हा बाहेर काढलं किंवा भाऊंच्या पार्थिवाचं जेव्हा हे झालं, कुठेही भाऊंना इजा दिसत नव्हती, कुठेही रक्त नव्हतं, कुठेही दुखावल्याच्या खुणा नव्हत्या. त्यांच्या पोटालाच अतिसंवेदनशील अशा भागात मार लागलेला होता आणि तसाच्या तसा हसरा प्रेमळ चेहरा असलेले भाऊ हे दिगंतामध्ये विलीन झाले. आणि म्हणून तो दिवस किंवा ती गोष्ट आठवली तरी अद्यापही असं हळहळ वाटायला लागते की कसं एक हसतमुख व्यक्तिमत्व घरातून निघालं, सगळ्यांचा निरोप घेतला, कुणाला भेटतायत, कुणाशी बोलतायत. जेव्हा निरोप आले मालेगावात तेव्हा सगळ्यांना कुणी म्हणायचं आता 2 तासापूर्वी तर भाऊ आमच्याशी बोलले, 3 तास झाले भाऊ आम्हाला दिसले, 4 तासापूर्वी भाऊ मध्यवर्ती कार्यालयात होते. म्हणजे इतकं भाऊंचं जाणं हे हळहळ देणारं होतं. कदाचित भाऊ जर जास्त जगले असते तर दादासाहेबांना सुद्धा या संस्थेच्या विस्तारामध्ये फार मोठी मदत मिळाली असती किंवा त्यांच्या प्रेरणेने आणि कृपेने त्यांनी अजून विस्तार केला असता. पण आपण म्हणतो ना की भविष्य कसं राहिलं असतं याच्यापेक्षा जे होतं आणि जे झालं ते अतिशय वाईट झालं होतं. आणि म्हणूनच भाऊंचं जाणं हे अकाली होतं, सगळ्यांना हळहळ लावणार होतं. आजही भाऊंच्या जाण्याने आपल्याला हळहळ वाटते. याच्यात भाऊंच्या कार्याचं यश आहे, त्यांच्या मनमिळावू स्वभावाचं यश आहे. आम्ही शालेय जीवनात असताना तिथे हॉस्टेल होतं आणि त्या हॉस्टेलमध्ये संध्याकाळी 6 वाजता जेवणं व्हायची. आम्ही शालेय मुलं 5:30ला शाळा सुटल्यावर तिथे थोडंसं रेंगाळायचो. तर अनेक वेळा बघितलेलं आहे की भाऊ त्या मुलांच्या पंक्तीत येऊन जेवायला बसायचे. त्यांच्या बरोबरीने ताटाला ताट लावून भाऊ जेवायला बसायचे. मुलांना जे वाढलेलं आहे ते खायचे.
प्रार्थना चालू असताना त्यांच्या रांगांमधून फिरायचे, प्रार्थना म्हणायचे आणि एवढा भाऊंचा दबदबा होता की ते जर मालेगावच्या मध्यवर्ती कार्यालयात आले तर कोणीही त्या कार्यालयाच्या गेटच्या जवळून सुद्धा वावरत नसे. केबीएच मधली मंडळी असतील किंवा जिथे आमचं आज कॉलेज आहे तिथे ट्रेनिंग कॉलेज होतं, कोणतीही मंडळी त्या गेटने वावरत नसे. दुरून सगळे लोक शाळा सुटल्यावर किंवा शाळा भरण्यापूर्वी येत असत. म्हणजे न बोलता एवढा मोठा दरारा आणि वचक होता, पण तरीही आत नारळासारखं आतमध्ये मात्र अतिशय वत्सल असं हृदय होतं आणि आपल्या स्टाफ बद्दल त्यांना खूप प्रेम होतं. भाऊसाहेबांच्या जाण्यानंतर भाऊंनी सुद्धा खूप दूर दूरहून, महाराष्ट्र काय पण महाराष्ट्राच्या बाहेरून शैक्षणिक संस्थेत काम करण्यासाठी खूप उत्तमोत्तम असा स्टाफ आणलेला होता की ज्या स्टाफमुळे संस्था, शाळा, कॉलेजेस ही खूप पुढे गेली. जेव्हा शेतकरी संघटनेचं आंदोलन चालू होतं, मला म्हणजे आता मोह झाला सांगायचा, त्यावेळी शाळेचा पहिला दिवस लोकांना सापडायचा होता, कारण शाळेचा पहिला दिवस हा अतिशय महत्वाचा असतो. आणि त्यावेळी आम्ही कळवणला मानूरच्या आश्रमशाळेत राहत असू, तर तेव्हा आम्हाला म्हणजे माझ्या गावाहून मेहुण्याहून कळवणला जायला आम्हाला 7.5 तास लागले होते. गाड्या बदलत बदलत आणि पोलीस आणि रस्त्यावरचे शेतकरी संघटनेचे कार्यकर्ते चुकवत यायला. आणि जेव्हा तिथे जी मंडळी होती खानदेशातून येणारी किंवा यावल वगैरे कडून येणारी जी मंडळी होती, लेवा पाटील खूप त्यावेळी लोक होते, तर त्या मंडळींनी जेव्हा ते आले तर ते बैलगाडीतून आले होते. 3-4 जण बैलगाड्या करून आले होते आणि त्यांना विचारलं की तुम्ही बैलगाडीतून कसे आलात? तर ते म्हणाले आम्ही 3 दिवसापूर्वीच निघालो आहोत की अशा दिवशी शाळेचा पहिला दिवस असेल आणि शाळा तर आपल्याला चुकवावी नाही लागत, पहिल्या दिवशी हजर राहावं लागतं आणि म्हणून ते लोक सगळे शाळेत तिथे आले होते. म्हणजे एवढी शिस्त, कामाबद्दलचं एक तळमळ ही त्या लोकांमध्ये दिसत होती. तेव्हा भाऊ हयात होते आणि म्हणून तो एक दरारा पण होता. आणि असाच दरारा असल्यामुळे शाळांमध्ये व्यवस्थित कामकाज चालत होतं आणि तोच पायंडा किंवा तीच शिदोरी घेऊन आज आपले सेक्रेटरी माननीय डॉक्टर दादासाहेब किंवा समन्वयक माननीय डॉक्टर अपूर्व भाऊ हिरे हे काम करत आहेत. आणि तसाच्या तसा ठसा म्हणजे आमच्या सारख्यांना अनेक वेळेला भाऊंमध्ये, विशेषतः अपूर्व भाऊंमध्ये व्यंकट भाऊंची छटा जाणवते आणि कुठेतरी मन तुलना करतं की अरे खरं आपण पाहिलेले भाऊ असं ते कसं अपूर्व भाऊ सुद्धा एकदा कामकाज आटोपलं की सगळ्यांमध्ये अगदी सहज मिसळून जातात. मग सगळ्यांच्या बरोबरीने जेवण घेणं असेल, काय असेल, कधी असं म्हणत नाही मी याच्या शेजारी बसतोय किंवा काय, अगदी सगळ्यांमध्ये ते सामावून जातात आणि हसत खेळत खेळीमेळीने कामकाज चालतं. म्हणजे तिथे आम्हाला भाऊंची आवर्जून अशी आठवण येते आणि म्हणून अशा रूपाने म्हणजे त्यांच्या नातवांच्या रूपाने तर ते आज अजरामर आहेतच आहेत, पण तोच कार्याचा वसा हा पुढे चालू आहे आणि हे कार्य हेच त्यांची चिरंतन अशी स्मृती आहे. म्हणून भाऊंच्या स्मृतिदिनी मी त्यांना पुन्हा एकदा विनम्र अभिवादन करते. आपण मला बोलण्याची संधी दिली आणि प्रमुख अतिथी म्हणून इथे पाचारण केलं, त्याबद्दलही मी धन्यवाद व्यक्त करते आणि इथेच थांबते. धन्यवाद मैडम। आपने लोकनेता वेंकटराव हीरे जी के कुछ जीवन के महत्वपूर्ण पहलुओं को हमारे सामने रखा। सचमुच ही लोकनेता अर्थात हमारी हिंदी भाषा में हम इनको जननायक कहते। जननायक यूं ही कोई नहीं बनता, जो जनता के सुख दुखों में सम्मिलित होता है वही सही अर्थों में लोकनेता एवं जननायक होता है। मैं अभी इस आभासी व्याख्यान के लिए विशेष अतिथि के रूप में उपस्थित हमारे संस्था की कला संकाय की मानवीय विद्या शाखा के अधिष्ठाता एवं एलवीएच पंचवटी महाविद्यालय मानस शास्त्र विभाग की प्रमुख आदरणीय डॉक्टर मृणाल जी भारद्वाज मैडम से प्रार्थना करता हूं, जो इस व्याख्यान के लिए विशेष अतिथि के रूप में उपस्थित है। मैं उनको प्रार्थना करता हूं कि मैडम आप हमें मार्गदर्शन करें। आदरणीय मृणाल भारद्वाज मैडम। धन्यवाद सर। नमस्कार सर्वांना। नमस्कार। लोकनेते व्यंकटराव हिरे यांच्या 41व्या पुण्य स्मरणाच्या निमित्ताने आयोजित या व्याख्यानासाठी उपस्थित सर्व सन्माननीय उपस्थित सदस्य, त्यामध्ये विश्वस्त आदरणीय जगदाळे सर, त्याचबरोबर संचालिका आदरणीय प्राचार्य देवरे मॅडम आणि सर्व सन्माननीय उपस्थित हिंदी अभ्यास मंडळाच्या अध्यक्ष आणि सर्व सदस्य, प्रमुख वक्त्या ज्यांचं व्याख्यान आपल्याला ऐकायचं आहे त्या प्रोफेसर नेरे मॅडम, या सर्वांना माझा नमस्कार। जगदाळे सर आणि देवरे मॅडमने अतिशय विस्तृतपणे आपल्याला मार्गदर्शन केलंय। देवरे मॅडमने लोकनेते व्यंकटराव हिरे यांच्या व्यक्तिमत्वातले अनेक पैलू आपल्याला सांगितले। त्यामुळे अगदी थोडक्यात माझं मनोगत व्यक्त करते, कारण आपल्याला नेरे मॅडमचं व्याख्यान ऐकायचं आहे आणि ते जास्त महत्वाचं आहे। मला एवढंच इथे सांगावंसं वाटतं की बहुजन हिताय बहुजन सुखाय हे ब्रीदवाक्य घेऊन जी संस्था आपली सुरू झाली आणि त्या संस्थेची जो विकास झाला
शिक्षण क्षेत्रामध्ये भरघोस कामगिरी आणि कर्तृत्व आपल्याला दिसतं. आणि महाराष्ट्रामध्ये शैक्षणिक असो, सामाजिक असो, सांस्कृतिक क्षेत्रामध्ये महात्मा गांधी विद्या मंदिरचं जे योगदान आहे ते खूप मोलाचं आहे. आणि आज आपण जेव्हा आपल्या संस्थेकडे बघतो, त्यावेळा वस्तुनिष्ठ दृष्टिकोन ठेवून बघतो, तेव्हा आपल्याला दिसतं की आधुनिकतेची कास धरून आज आपली संस्था खूप प्रगती करते आहे. अनेक आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर करून आपण आज शिक्षणाचं भरीव योगदान करतो आहे. आणि सामाजिक सांस्कृतिक क्षेत्रामध्ये निश्चितच एक ठसा आपल्या संस्थेचा आपल्याला दिसतो. आणि मला असं वाटतं की या योगदानातूनच खऱ्या अर्थाने आपण आदरांजली वाहतोय या दृष्टिकोनातनं. मला इथे फक्त एकच नमूद करावं असं वाटतं की ज्या महाविद्यालयामध्ये मी आहे, लोकनेते व्यंकटराव हिरे महाविद्यालय, याचे प्राचार्य आदरणीय जगदाळे सर पण इथे उपस्थित आहे. आणि हे वर्ष जे आहे हे आमचे खूप महत्वाचं असं वर्ष आहे, कारण हे सुवर्ण महोत्सवी वर्ष आहे. आणि आम्ही ज्या वेगवेगळ्या सरांच्या मार्गदर्शनाखाली जे वेगवेगळे आम्ही आस्पेक्ट्स त्याच्यामध्ये वर्कआउट केलेले, आउटकम बेस्ड, की आम्ही ज्या ऍक्टिव्हिटीज घेणार आहोत हे निश्चितच आपल्या संस्थेचं कार्य समाजापर्यंत, विद्यार्थ्यांपर्यंत, जास्तीत जास्त लोकांपर्यंत नेणारं ठरणार आहे. आणि हीच खरी आदरांजली आहे असं मला वाटतं. जास्त वेळ घेणार नाही, कारण आपल्याला नेरे मॅडमचं व्याख्यान ऐकायचं आहे. संयोजकांनी इथे मला माझे विचार व्यक्त करायला संधी दिली आणि मला विशेष अतिथी म्हणून बोलवलं, त्यासाठी धन्यवाद. धन्यवाद. धन्यवाद भारद्वाज मैडम, आपने हमारा आमंत्रण स्वीकार किया और आपने भी बहुत महत्वपूर्ण मार्गदर्शन किया। आपके प्रति भी हम यहाँ धन्यवाद अर्पित करते हैं। और जिनका मार्गदर्शन सुनने के लिए हम सब लोग यहाँ इकट्ठा हुए हैं, वो हमारे प्रमुख मार्गदर्शक प्रोफेसर डॉक्टर अनीता नेरे, हिंदी विभाग अध्यक्ष SPH महिला महाविद्यालय। उनको मैं प्रार्थना करता हूँ कि आज का जो विषय है जन सामान्य के लोक नेता, इस जन सामान्य के लोक नेता लोक वेंकटराव जी हिरे, इस विषय पर वो अपने विचार व्यक्त करें। आदरणीय नेरे मैडम जी। नमस्कार। महात्मा गांधी विद्या मंदिर संचालित कला विज्ञान एवं वाणिज्य महाविद्यालय हरसूल तथा हिंदी अध्ययन मंडल महात्मा गांधी विद्या मंदिर नासिक के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित लोक नेता वेंकटराव जी हिरे पुण्यतिथि समारोह के आभासी व्याख्यान के उद्घाटक, महात्मा गांधी विद्या मंदिर नासिक के ट्रस्टी, शैक्षिक एवं परीक्षा विभाग एवं लोकनेते वेंकटराव हिरे महाविद्यालय पंचवटी के आदरणीय प्राचार्य बापू साहेब जी जगदाले, हरसूल महाविद्यालय विकास समिति की अध्यक्ष, महात्मा गांधी विद्या मंदिर संस्था की संचालिका एवं हमेशा जिनका प्रोत्साहन मुझे मिलता रहा है, ऐसी श्रीमती पुष्पाताई हिरे, महिला महाविद्यालय की आदरणीय प्राचार्य डॉक्टर सौ उज्ज्वला जी देवरे, महात्मा गांधी विद्या मंदिर की मानविकी विद्या शाखा की अधिष्ठाता माननीय प्रोफेसर मृणाल जी भारद्वाज, आज के समारोह के अध्यक्ष तथा कला विज्ञान एवं वाणिज्य महाविद्यालय के आदरणीय प्राचार्य डॉक्टर मोतीराम जी देशमुख, कला एवं वाणिज्य महाविद्यालय येवला के आदरणीय प्राचार्य डॉक्टर भाऊसाहेब जी गमे, हिंदी अध्ययन मंडल महात्मा गांधी विद्या मंदिर नासिक की अध्यक्ष डॉक्टर पूनम बोरसे, हरसूल महाविद्यालय के उप प्राचार्य डॉक्टर MP पगार, पर्यवेक्षक डॉक्टर मांडोधरे, हिंदी अध्ययन मंडल के सदस्य प्रोफेसर डॉक्टर JY इंगले, प्राध्यापक KK बच्छाव, डॉक्टर VD सूर्यवंशी, डॉक्टर शैलजा जायसवाल एवं प्राध्यापक रविंद्र ठाकरे एवं इस मंच से जुड़े मनीषीवर विद्वज्जन, प्रभुति महानुभावों एवं छात्र छात्राओं को मेरा सादर नमन। महोदय, मेरे मंतव्य को प्रारंभ करने से पहले विद्या की अधिष्ठात्री मां श्री शारदा को सादर नमन एवं महात्मा गांधी विद्या मंदिर तथा आदिवासी सेवा समिति, इन शैक्षिक संस्थाओं के संवर्धक, जनसामान्य के लोक नेता श्रद्धेय वेंकटराव जी हिरे को विनम्र अभिवादन। व्याख्यान के लिए सभी सुधीजनों को सबसे पहले मैं ये बताना चाहूंगी कि लोक नेता वेंकटराव भाऊ के बारे में मराठी भाषा में कई व्याख्यानों का आयोजन किया गया है।
किंतु हिंदी में अब तक का यह पहला ही प्रयास रहा है। इसलिए कहीं गलती हो तो पहले ही तहे दिल से माफी चाहती हूँ तथा उनके जीवन कार्य को लेकर कुछ विचार व्यक्त करने का विनम्र प्रयास करती हूँ। महोदय, महाराष्ट्र साधु संतों, शूरवीरों, महापुरुषों की भूमि है। नासिक जिला भी अपनी इस शौर्य गाथा में पीछे नहीं है। इस मिट्टी में जिन सत्पुरुषों ने जन्म लिया उनमें वेंकटराव हीरे एक ख्यातकीर्त लोक नेता रहे। उनका जन्म सामाजिक, राजनीतिक, शैक्षिक, सहकारिता आदि जिम्मेदारियों का सफल वहन करने वाले शिक्षा महर्षि कर्मवीर भाऊसाहेब हीरे के संपन्न परिवार में 24 अप्रैल 1928 को हुआ। परिवार के सदस्य और मित्र वेंकटराव जी को प्यार से भाऊ कहकर बुलाते थे। भाऊ को जीवन संघर्ष अपने माता पिता से ही विरासत के रूप में मिला था। वे बचपन से ही अत्यंत प्रतिभाशाली और संघर्षशील व्यक्तित्व के धनी थे। वेंकटराव हीरे के पिताजी अर्थात कर्मवीर भाऊसाहेब जी हीरे पेशे से वकील थे, परंतु वेंकटराव जी को वकील का बेटा होने का कोई फायदा नहीं था, क्योंकि भाऊसाहेब हीरे जी का ध्यान व्यापार से ज्यादा समाज सेवा पर था। परिणाम स्वरूप वेंकटराव भाऊ की शिक्षा प्रभावित हुई। उन्हें अपनी शिक्षा निमगांव, बोर्डी, मालेगांव, नासिक, मुंबई से लेनी पड़ी। वेंकटराव भाऊ स्कूल जीवन से अत्यंत मेधावी थे। उन्हें स्कूल के जीवन में शिक्षा, समाज सेवा के साथ साथ खेलों का भी बहुत शौक था। इसके अलावा उन्होंने राष्ट्रीय सेवा दल में एक सैनिक के रूप में विभिन्न शिविरों में भाग लिया था। उन्हें शिविर में अनुशासन सीखने को मिला तथा महान विचारकों से उनका परिचय भी हुआ। उनके व्याख्यानों का लाभ उन्हें मिलता रहा। धीरे धीरे भाऊ को समाज सेवा, राष्ट्र सेवा में दिलचस्पी पैदा हुई। उन्होंने अनुशासन के महत्व का एहसास किया। स्कूल में एक छात्र नेता के रूप में वे जाने जाते थे। शुरू से ही अन्याय के खिलाफ थे भाऊ। अन्याय के खिलाफ लड़ने और न्याय पाने का उनका दृढ़ संकल्प उनके स्कूल जीवन से ही स्पष्ट होता है। भाऊ बचपन से ही सार्वजनिक कार्यों में अग्रणी थे। संगठन बनाने का शौक उनमें छात्र जीवन से ही था। उन्हें नौकरी करके अपने निजी जीवन का आनंद लेने में कोई दिलचस्पी नहीं थी। इन्हीं दिनों महात्मा गांधी के विचारों का भाऊ पर गहरा प्रभाव था। उस समय राष्ट्रीय आंदोलन भी जोरों पर थे। कर्मवीर भाऊसाहेब हीरे जी के साथ साथ वेंकटराव भाऊ भी इस आंदोलन में सक्रिय सहभाग ले रहे थे। सन 1940 से 42 के दौरान गांधी जी के सत्याग्रह आंदोलन में भाऊसाहेब सक्रिय सहभागी थे। वेंकटराव भाऊ ने भी उनके काम में मदद की और अंग्रेजी हुकूमत के विरोध के बावजूद उन्होंने बिना किसी डर या झिझक के काम किया और इस आंदोलन में कूद पड़े। एक समय तो उन्हें पुलिस से लाठी भी खानी पड़ी। प्रकृति ने उन्हें एक तेज तर्रार व्यक्तित्व से संपन्न किया था। उनके पास एक गहरी बुद्धि, साहस, अद्वितीय और त्वरित निर्णय लेने की क्षमता, सावधानी पूर्वक अवलोकन, विचार की निश्चितता, सटीक परीक्षा, मुखरता, असाधारण स्नेह तथा मन की ईमानदारी थी। भाऊ का व्यक्तित्व इन विभिन्न गुणों से परिपूर्ण था। हमेशा मुस्कुराता हुआ चेहरा और किसी को भी प्रभावित करने की क्षमता उनमें थी। यहाँ तक कि उनके विरोधी भी उनके व्यक्तित्व के कायल थे। सामाजिक कार्य करते हुए सन 1951 में उनका विवाह पुष्पाताई से हुआ और सांसारिक जिम्मेदारी उनके कंधों पर आ गई। इस जिम्मेदारी को निभाने के लिए उन्हें व्यवसाय में पदार्पण करना पड़ा। व्यवसाय क्षेत्र में भी भाऊ ने दिखाया कि व्यापार सामाजिक कर्तव्य का एक उपकरण भी हो सकता है। डायमंड एंड सन्स उनकी व्यापारिक कंपनी अत्यंत कम अवधि में लोकप्रिय हो गई और किसानों के लिए आशा का स्रोत बनी। कर्मवीर भाऊसाहेब राजनीति के मार्ग पर चलकर लोगों का कल्याण कर रहे थे, जबकि वेंकटराव भाऊ
व्यापार के मार्ग पर चलकर समाज की देखभाल कर रहे थे। वैकल्पिक रूप से भाऊ का कार्य अप्रत्यक्ष समाज सेवा का पूरक है। उन्होंने व्यापार में एक नया मानक स्थापित किया। भाऊ की व्यापार कला जाने माने व्यापारियों को भी शर्मसार करने वाली थी। महोदय, वेंकटराव भाऊ का मूल स्वभाव राजनीति में भाग लेना नहीं था, किंतु पिताजी अर्थात कर्मवीर भाऊ साहब की आकस्मिक मृत्यु के बाद उन्हें लोगों के आग्रह की खातिर राजनीति में भाग लेना पड़ा। एक निडर निर्भीक व्यक्ति के रूप में उन्होंने राजनीति में प्रवेश किया। वैसे देखा जाए तो राजनीतिक मंच पर भाऊ का प्रवेश कुछ अस्थिर माहौल में हुआ था। अर्थात उसका कारण भी ऐसा ही था। सत्ता के भूखे लोगों की पुरानी पीढ़ी जिले का नेतृत्व करना चाहती थी, लेकिन उस समय लोगों ने नहीं माना और लोग वेंकटराव भाऊ के पक्ष में खड़े रहे। वेंकटराव भाऊ को यशवंतराव जी चौहान का भी आशीर्वाद उस समय मिला। परिणाम स्वरूप भाऊ का नेतृत्व जनमान्य हो गया और जिसे कोई भी विरोधी कम नहीं कर सका। दोस्तों, ये भाऊ की वृत्ति ही थी कि वे जो चाहते थे उसे करते थे और जो चाहते थे उस पर जोर देते थे। उनकी विशेषता यह थी कि उन्होंने राजनीति में किसी को परेशान नहीं किया और काम करते समय विपक्ष की कभी परवाह भी नहीं की। जनवरी 1962 में कांग्रेस पार्टी ने नांदगांव दाभाड़ी निर्वाचन क्षेत्र का टिकट वेंकटराव भाऊ को दिया था। संगठन कौशल और मितभाषी होने के कारण उन्होंने असंख्य कार्यकर्ताओं को संगठित किया और भारी बहुमत से यह चुनाव जीता। उनके पास साहस, संगठन कौशल और दृढ़ संकल्प का संयोजन था। वह बड़ी संख्या में हमेशा अनुयायियों अर्थात कार्यकर्ताओं से घिरे रहते थे तथा उसके उपरांत उन्होंने नासिक जिले का नेतृत्व भी किया। सन 1967 के चुनाव में वे पुनः बहुत सफल रहे और सन 1968 से 1972 तक महाराष्ट्र राज्य में ग्रामीण विकास, शहरी विकास और बिजली उपमंत्री के पद पर पदोन्नत हुए। उन्होंने अपनी निस्वार्थ जनसेवा के लिए इस पद की शक्ति का उपयोग किया। कर्मवीर भाऊ साहेब हीरे के पद चिन्हों पर चलते हुए वेंकटराव भाऊ ने राजनीति, शिक्षा और सहकारिता इन तीनों क्षेत्रों में अपनी एक अलग पहचान बनाई। भाऊ को किसानों, आदिवासियों और दलितों से बहुत प्यार और सहानुभूति भी थी। अपने कार्यकाल में वेंकटराव जी हीरे ने कई लोकोपयोगी कार्य भी किए। मालेगांव तहसील में बरसों से पानी से वंचित मलमथा क्षेत्र की जमीन को पानी दिलाने की दृष्टि से उन्होंने बहुत प्रयत्न किए और उन लोगों को मलमथा पानी पुरवठा योजना के अंतर्गत पानी दिलाया। पेयजल की कमी को दूर करने के लिए 42 गांवों को लगभग 1.25 करोड़ रुपए की लागत की यह योजना भाऊ के आदर्श काम की ही सूचक है। महाराष्ट्र की आराध्य देवता सप्तशृंगी गढ़ पर लाखों भक्तों की आस्था से वाकिफ भाऊ ने उनकी सुविधा के लिए श्री जगदम्बा के मंदिर में बिजली की आपूर्ति की और लाखों श्रद्धालुओं की इस समस्या को दूर किया। इसी तरह नासिक जिले में तालाबों और छोटे बड़े बांधों जैसे रचनात्मक कार्यों का एक नेटवर्क बुना जो कृषि के लिए अत्यंत उपयोगी रहा है। इसके साथ ही सहकारी समितियों की प्रगति में वेंकटराव हीरे की हिस्सेदारी उनके इस विश्वास के कारण थी कि सहकारी आंदोलन के माध्यम से किसानों को बचाया जाएगा। इसके साथ ही उन्होंने मालेगांव तालुका सहकारी दूध संघ की स्थापना की, व्यापारी और महिला बैंक की स्थापना में भी सहायता की। उन्होंने गिरना सहकारी चीनी मिल, मालेगांव शेतकरी सहकारी संघ, नासिक जिला सेंट्रल बैंक, जिला भू विकास बैंक जैसी संस्थाओं के विकास के लिए हमेशा प्रयास किया। सन 1962 से लगातार 3 बार वे भू विकास बैंक के चेयरमैन चुने गए। दोस्तों, चौथी बार भी उन्हें चेयरमैन बनने का आग्रह किया गया, किंतु एक ही व्यक्ति के लिए सत्ता में रहना सही नहीं, यह सोचकर उन्होंने स्वयं ही इस पद को छोड़ दिया, इसका त्याग किया। किसानों को अधिकाधिक लाभ मिले इसलिए भाऊ ने
सब्सिडी योजना लागू की। उन्होंने किसानों के लिए कई रियायत योजनाएं भी शुरू की। उन्होंने नासिक जिला केंद्रीय सहकारी बैंक के कार्यालय पर भी विशेष ध्यान दिया। उन्होंने इस बैंक की जिम्मेदारी अपने कंधों पर लेकर उसे ऊर्जितावस्था में लाया। उन्हें कई वर्षों तक एक निर्देशक के रूप में और 2 बार अध्यक्ष के रूप में सम्मानित भी किया गया। दोनों बैंकों अर्थात नासिक जिला सेंट्रल बैंक और जिला भू विकास बैंक के ऋण वितरण पर नरम नीति रखने वाले वेंकटराव जी हीरे वसूली के समय आक्रामक नीति अपनाते थे और वसूली को संतुलित करने में उन्होंने कामयाबी हासिल की और बैंक के वित्त व्यवहार को संतुलन में रखा। उन्होंने न केवल किसानों बल्कि श्रमिकों के कल्याण के लिए अथक प्रयास किए। जब दाभाड़ी के सहकारी चीनी मिल की जिम्मेदारी भाऊ पर आ गई तो उन्होंने श्रमिकों के लिए 288 घरों की एक साहसिक योजना बनाई और उसे लागू किया। इस योजना के कारण वेंकटराव भाऊ मजदूरों के भाऊ बन गए और उनकी स्मृति हमेशा के लिए मजदूरों के दिलों में अंकित हो गई। वह कई वर्षों तक इस मिल के निदेशक और अध्यक्ष रहे। इस दौरान उन्होंने कई रचनात्मक निर्णय लिए और मिल की इतिहास में मूल्यवान बदल भी किए। कारखाने के संचालक मंडल का चुनाव अविरोध कर एक नई पहल भाऊ ने प्रस्तुत की। इस तरह हम देखते हैं कि भाऊ की नीति हमेशा माफ कीजिए हमेशा फायदेमंद रही है। दोस्तों, वेंकटराव जी हीरे का संकल्प और काम करने की निष्ठा बहुत अलग थी। वे काम किए बिना आराम नहीं कर सकते थे। उनका क्रोध और स्नेह दोनों तीव्र था। उनका क्रोध महंगा था पर जुनून फायदेमंद था। वेंकटराव भाऊ एक ऐसे नेता थे जो हमेशा जीवन के प्रति आशावादी दृष्टिकोण रखते थे। वह एक असाधारण व्यक्ति थे। उन्होंने कभी भी शैक्षिक संस्थान में राजनीति नहीं की। महात्मा गांधी विद्या मंदिर एवं आदिवासी सेवा समिति दोनों शिक्षा संस्थाओं के कर्मवीर भाऊ साहब के बाद भाऊ ने नेत्र दीपक प्रगति की। उन्होंने 18 माध्यमिक विद्यालयों, 8 उच्च माध्यमिक विद्यालयों, 5 महाविद्यालयों, 1 विधि महाविद्यालय, 1 मराठी शिक्षक विद्यालय, 1 कृषि विद्यालय, कुछ प्राथमिक विद्यालय, कई पूर्व प्राथमिक विद्यालयों तथा आश्रम विद्यालयों का पोषण और विस्तार किया है और ज्ञान की गंगा जन जन तक पहुंचाई है, जिससे बहुजन हिताय बहुजन सुखाय का नारा न केवल सार्थक हुआ बल्कि उन्होंने शिक्षा के लिए ऐसे भव्य ढांचे भी खड़े किए जो पश्चिमी विश्वविद्यालयों को शर्मसार करते। उनका प्रशासनिक कौशल भी प्रशंसनीय था। उन्हें अपनी क्षमताओं पर दृढ़ विश्वास था। महोदय, उनकी सोच में एक सूत्रता और अनुशासन भी था। निर्णय लेने की उनकी तत्परता सराहनीय थी। उसमें लगन थी, जोश था। इसलिए महात्मा गांधी विद्या मंदिर संस्था एवं आदिवासी विकास समिति, ये दोनों संस्थाएं इतनी तेज रोशनी से समाज के सामने आज भी चमक रही है। उनकी दृष्टि में केवल साक्षरता ही महत्वपूर्ण नहीं, सार्थकता की भी आवश्यकता थी। भाऊ ने शिक्षा केंद्रों को अत्याधुनिक शैक्षिक उपकरणों से परिपूर्ण करने पर विशेष जोर दिया। उन्होंने औपचारिक शिक्षा के बजाय क्रिया उन्मुख शिक्षा को पुरस्कृत किया। उन्होंने साहसपूर्वक शिक्षा को आगे बढ़ाने पर जोर दिया। उन्होंने विभिन्न व्यावसायिक शैक्षिक पाठ्यक्रम प्रारंभ किए। कर्मवीरों की इच्छा पूर्ति करने का काम वेंकटराव भाऊ ने किया। भाऊ साहेब हीरे जी के दुख को वेंकटराव भाऊ ने पहचान लिया था। उन्होंने इस क्षेत्र में अभूतपूर्व लगन से काम किया। यद्यपि वे आज हमारे साथ नहीं हैं, पर उनका कार्य आने वाली पीढ़ियों को दिशा दर्शक सिद्ध होगा। श्रोतागण, वेंकटराव भाऊ ने व्यावसायिक शिक्षा के साथ साथ स्त्री शिक्षा को भी बहुत महत्व दिया। उन्होंने महिलाओं को एक शक्ति मानते हुए जहां भी संभव हो लड़कियों के लिए अलग स्कूल स्थापित किए और शिक्षा से वंचित लड़कियों को शिक्षा के द्वार खोले। 24 अप्रैल 1981 को भाऊ के मासिक स्मृति दिवस के अवसर पर
प्रसिद्ध कवि कुसुमाग्रज अर्थात तात्यासाहेब शिरवाडकर ने अपने मंतव्य में कहा था, यदि हम स्वर्गीय वेंकटराव भाऊ के महान व्यक्तित्व की ऊंचाई पर विचार करना चाहते हैं तो हमें पहले उनके शैक्षणिक कार्यों को देखना होगा। कर्मवीरों के बाद वेंकटराव भाऊ द्वारा शैक्षिक कार्यों के शानदार विस्तार को देखकर तात्या साहब द्वारा किए गए इस कथन से वास्तविक महत्व स्पष्ट होता है। भाऊ ने नेक और कर्तव्य परायण कार्यकर्ताओं की हमेशा सराहना भी की। उनके पीछे पहाड़ की तरह खड़े होकर उन्हें प्रोत्साहित किया तथा सार्वजनिक कार्य हंसते खेलते उनसे करवाए। ऐसे में उनके पास जाति पाति ऊंच नीच की कोई बात नहीं थी। भाऊ के बारे में जितना भी कहा जाए वह कम ही है। वह कार्यकर्ताओं से उतना ही प्यार करते थे जितना कि उन पर विश्वास भी करते थे। उन्होंने हमेशा अपने कार्यकर्ताओं का साथ दिया। संकट के समय उनके पीछे ढाल बनकर खड़े रहे। उन्होंने अपनी मुखरता के बावजूद कभी किसी को धोखा नहीं दिया। वो बोलने में सावध थे, नाप तोल कर उनका बोलना होता था। उनका क्रोध, उनका लोभ, प्रेम सब भावुक था। क्रोधित होना और फिर से भूल जाना, सिद्धांत के प्रति शत्रुतापूर्ण होना, किंतु तुरंत उस आदमी को ईमानदारी से, प्यार से तथा स्नेह से पुकारना भाऊ जैसा उदार हृदय वाला व्यक्ति ही कर सकता है। इसलिए कहा गया था कि दोस्त हो तो वेंकटराव भाऊ जैसा उदार हृदय वाला और शत्रु हो तो उनके जैसा ही सहिष्णु हृदय वाला। वास्तव में सत्य है। ईश्वर भक्ति करने वाले भाऊ, विद्या मंदिर के रख रखाव और विकास की देखभाल करने वाले भाऊ, समाजवाद के दीवाने भाऊ और राजनीति में मजबूती से खड़े रहने वाले भाऊ, दोस्तों में दिलखुलास बातें करने वाले भाऊ, अपने कार्यकर्ताओं के हितैषी भाऊ, सामान्य जनता के मार्गदर्शक भाऊ, ऐसे कई अलग अलग रूप भाऊ के बताए जा सकते हैं। उन्हें देखते ही सामने वाले पर उनका प्रभाव पड़े बिना नहीं रहता था। सुदृढ़ शरीर, आकर्षक व्यक्तित्व, करारी आंखें और मुद्रा उनके व्यक्तित्व के परिचायक थे। यह व्यक्तित्व की विशेषता उनके मन के उल्लास में थी। सेतु माधवराव पगड़ी ने भाऊ को उम्दा महान पुरुष कहकर उनका गौरव किया था। भाऊ के व्यवहार में उदारता थी। वे अत्यंत स्पष्ट वक्ता थे। वे अपने निर्णयों के अच्छे बुरे परिणामों की पूरी जिम्मेदारी स्वीकार करते थे। अच्छा हुआ तो मैंने किया, बुरा किया तो दूसरे ने किया, ऐसी बात उनके पास नहीं थी। भाऊ ने कभी भी सुविधा और अवसरवाद की राजनीति भी नहीं की। न चाहते हुए भी उन्हें कांग्रेस छोड़ने के बाद वे निर्दलीय के रूप में चुनाव के लिए खड़े हुए थे। वे इंदिरा कांग्रेस में शामिल होकर बहुत कुछ हासिल कर सकते थे या जनता पार्टी को स्वीकार कर मंत्री भी बन सकते थे। इस तरह के कई प्रस्ताव उनके पास आए, लेकिन भाऊ ने ऐसा नहीं किया। चुनाव के समय कई कार्यकर्ताओं ने उन्हें सुझाव दिया कि इंदिरा गांधी की तस्वीर का इस्तेमाल प्रचार के लिए किया जाना चाहिए, लेकिन उन्होंने ना कभी उस तस्वीर का इस्तेमाल किया और न ही प्रचारकों को ऐसा करने दिया। उनकी बुद्धि और मजबूत स्मृति प्रशंसनीय थी। वे अत्यंत धीर, गंभीर और अडिग थे। दोस्तों, वेंकटराव भाऊ एक सहृदय व्यक्ति थे। सामान्य से सामान्य कार्यकर्ता में भी अगर कुछ अच्छाई दिखाई देती तो वे तुरंत उसकी तारीफ करते नहीं थकते थे, जिससे कार्यकर्ता प्रोत्साहित होकर और अधिक दृढ़ आस्था के साथ काम में जुट जाते थे। उन्होंने सदैव शिक्षा का महत्व समझाया। शिक्षा जनसामान्य के विकास का प्रभावी माध्यम है, इस बात पर वेंकटराव भाऊ का अटूट विश्वास था। इसके लिए उन्होंने नए नए उपक्रमों का प्रचलन किया। भाऊ को अच्छी किताबें पढ़ने का भी बहुत शौक था। नासिक में उनके आवास पर उनके द्वारा बनाए गए पुस्तकों का विशेष संग्रह इस बात को साबित करता है। वे मराठी के कई गुणवत्तापूर्ण पत्रिकाओं के ग्राहक भी थे। पुणे जाने पर भाऊ हमेशा प्रसाद प्रकाशन जाते थे, नई प्रकाशित रचनाओं का पाठ करते थे। उन्होंने
वीनस बुक स्टॉल, राका बुक स्टॉल जैसे पुस्तक विक्रेताओं के पास समय निकालकर जाना कभी नहीं छोड़ा था। कितनी भी जल्दी क्यों न हो, वे पहले अपनी मनपसंद किताबें खरीदते ही थे। इसलिए उन्हें नेताओं के बीच का एक वफादार ग्रंथ प्रेमी कहना अतिशयोक्ति नहीं होगी। भाऊ केवल किताबें ही नहीं पढ़ते थे, बल्कि भाऊ केवल किताबें ही नहीं खरीदते थे, बल्कि उस किताब को पढ़कर किस पत्रिका या किताब में कौन से पृष्ठ पर कौन सा लेख है, उसके लेखक कौन है, यह भी जानकारी रखते थे। केवल पुस्तक को पढ़कर वे संतुष्ट नहीं होते थे, बल्कि पुस्तक की सराहना भी करेंगे, लेखक की प्रशंसा भी करेंगे और विषय के पक्ष और विपक्ष में चर्चा भी करेंगे। ऐसे थे भाऊ। भाऊ जब भी गांव से बाहर जाते तो अपनी कार की पिछली सीट पर शीशे के नीचे पत्रिकाएं और किताबें ले जाते थे। वे गाड़ी में अपना सारा समय पढ़ने में बिताते थे। उन्हें लगता था कि प्राध्यापकों और शिक्षकों को नई नई किताबें पढ़नी चाहिए, उनके प्रोफेसरों को बाहर चमकना चाहिए, अपनी विद्वत्ता सिद्ध करनी चाहिए, कॉलेज का नाम, संस्था का नाम उज्जवल करना चाहिए। उन्होंने हमेशा गुणवत्ता की कद्र की, सराहना की। प्राध्यापकों द्वारा किए जाने वाले उपक्रमों की सबके सामने सराहना भी करते थे और इस प्रकार से सच में भाऊ विद्वत्ता के पुजारी थे। महोदय, उन्होंने विदेश यात्रा करके मानवीय दृष्टिकोण को व्यापक बनाने का भी प्रयास किया। उन्होंने चारों धामों की अपनी तीर्थ यात्रा भी ईश्वर में दृढ़ आस्था के साथ पूरी की, जिससे उन्होंने देश के विभिन्न हिस्सों में लोगों के रहन सहन और खुशियों के आचार विचारों के बारे में जानकारी ली। वैसे देखा जाए तो भाऊ बहुत धार्मिक वृत्ति के थे। उनका आध्यात्मिकता और भगवान के अस्तित्व में दृढ़ विश्वास था। वह भगवान शिव के निस्सीम भक्त थे। इसलिए कभी चातुर्मास में दाढ़ी रखेंगे तो कभी मौन रखेंगे, किंतु मिलने के लिए आने वाले कार्यकर्ताओं से स्लेट पर लिखकर संभाषण या चर्चा भी करते थे। वे मानवता के भी भक्त थे, सत्य, अहिंसा और विश्व मानव के संरक्षक थे। ईश्वर पर उनकी इतनी दृढ़ श्रद्धा थी कि वे रोज सुबह दैनिक कार्य के लिए घर से बाहर जाने से पहले कम से कम आधा घंटा ईश्वर आराधना में बिताते थे। यह उनका रोज का नित्य क्रम था। महोदय, घुमक्कड़ी भाऊ के लिए बहुत प्रिय थी। उन्होंने धार्मिक और पर्यटन स्थलों की यात्रा के उद्देश्य से पूरे भारत की यात्रा की थी। भाऊ कभी भी किसी मित्र के घर पर कभी रुके नहीं, और रुके भी तो अपना काम स्वयं करते थे। अपना बिस्तर खुद बनाते थे, अपने कपड़े भी खुद धोते थे तथा सुबह जल्दी उठकर सबसे पहले तैयार हो जाते थे। भाऊ को चाय, कॉफी या सुपारी की लत नहीं थी। ज्यादा आग्रह करने पर वे कभी कभार 1 कप दूध ले लेते। 2 बार भोजन करना और उस समय भी जो थाली में परोसा जाए वही खाएंगे। किसी भी प्रकार की फरमाइश नहीं रहती थी। अमुक ही पदार्थ खाने में चाहिए ऐसी कोई जिद भी उनकी नहीं रहती थी। दोस्तों के साथ चटनी और रोटी को मीठा समझकर खाते थे। भाऊ की सेहत बहुत अच्छी थी। निरोगी प्रकृति की प्राकृतिक देन भाऊ को मिली थी। वे स्वस्थ प्रकृति के धनी थे, इसलिए कभी भी न थकान महसूस हुई और न ही कभी उनका उत्साह कम हुआ। दोस्तों, वेंकटराव भाऊ को उनकी धर्मपत्नी सहचारिणी पुष्पाताई हिरे जी के साथ सदैव मिले। भाऊ के इस संपूर्ण जीवन यात्रा में पुष्पाताई हिरे जी का योगदान बहुत महत्वपूर्ण रहा, जिससे वेंकटराव जी हिरे ने अपनी एक अलग पहचान बनाई। हालांकि भाऊ दृढ़, मजबूत और करारी थे, पर उन्हें चुटकुले, हास्य विनोद से परहेज भी तो नहीं था। अपने समवयस्क दोस्तों के साथ उनका हंसी मजाक चलता था। प्रचार सभा हो अथवा सत्कार के समय जब सारी मित्र मंडली जमा होती थी, उस समय हंसी मजाक भी बहुत चलती थी। लेकिन किसी की व्यक्तिगत बदनामी भाऊ ने कभी नहीं की। किसी को बदनाम करना उनके स्वभाव में था ही नहीं। इसलिए
विरोधियों की गंदी गाली गलौज से वे काफी नाराज होते थे। जिस क्षेत्र में भाऊ ने ध्यान दिया, जिस काम को भी भाऊ ने अपने हाथ में लिया, वो पूरा करके ही रहते थे। उन्होंने अपनी कारकिर्द में भव्य दिव्य एवं अतुलनीय कार्य किया है। उनके काम का दायरा भले ही बढ़ता गया, लेकिन उन्होंने महात्मा गांधी विद्या मंदिर एवं आदिवासी सेवा समिति के काम की बिल्कुल भी उपेक्षा नहीं की। छात्रावास के बच्चों को, जैसे कि अभी प्राचार्य महोदय उज्ज्वला जी देवरे ने बताया कि छात्रावास के बच्चों को अच्छा भोजन मिले, इसके लिए वे खुद ध्यान देते थे। वे हमेशा चाहते थे कि बच्चे खूब पढ़ाई करें। कभी कभी वे हॉस्टल में बच्चों के साथ बैठकर खाना खाते थे और यह सुनिश्चित करते थे कि खाना अच्छा बना है या नहीं। इसी प्रकार और एक बात यहाँ पर बताना चाहूंगी कि भाऊ अपने गाड़ी के ड्राइवर की भी उतना ही ख्याल रखते थे। उन्होंने ड्राइवर को गाड़ी में बैठकर कभी भी कोई निर्देश नहीं किया। इसके विपरीत 50-55 मील की दूरी चलने के बाद भाऊ स्वयं गाड़ी चलाते थे ताकि ड्राइवर को थोड़ा आराम मिले। यदि यात्रा के दौरान कार का पहिया पंक्चर हो जाता है तो वे स्वयं दुरुस्त करेंगे। हीन भाव उनमें था ही नहीं। दोस्तों, यहाँ मैं एक घटना का जरूर जिक्र करना चाहूंगी जिससे उनके हृदय की सहृदयता झलकती है। हुआ यह था कि एक समय भाऊ अपने दोस्तों के साथ कोल्हापुर गए थे। वहां से लौटते समय रास्ते में उनकी गाड़ी का ड्राइवर बाबूराव कराड़ से महज 10 मील की दूरी पर उमरच गांव के पास ईंधन भरने के लिए रुक गया। कार में पेट्रोल भरते और पानी देखते हुए चालक बाबूराव की आंख और मुंह पर गर्म पानी छलक पड़ा। पानी बहुत गर्म था। ढक्कन निकालते समय अंदर की पानी की भाप से ढक्कन जैसे ही उछला तो अंदर का गर्म पानी सीधे बाबूराव के चेहरे पर आया। यह घटना दूर स्थित भाऊ ने जैसे ही देखी तो लपक कर बाबूराव के पास आए और वहां से उसे तुरंत हटा दिया। कितना भुना है, कहाँ भुना है, यह सब माँ के जैसे स्नेह से उन्होंने देखा और स्वयं तुरंत नजदीक की मेडिकल दुकान पर गए और वहां से औषध लाए तथा धीरे से बाबूराव के चेहरे पर अपने हाथों से दवा लगाई। उसमें भी माया की नमी महसूस हो रही थी। भाऊ की समय सूचकता ने अनर्थ को टाल दिया था। बाद में उमरज के अस्पताल में वे बाबूराव को ले गए और उन पर इलाज किया। इलाज करने के बाद बाबूराव गाड़ी चलाने के लिए जिद कर रहे थे, किंतु भाऊ ने उन्हें ऐसा नहीं करने दिया। उन्होंने बाबूराव को पिछली सीट पर लेटने और आराम करने के लिए कहा और स्वयं खुद गाड़ी चलाकर पुणे तक लाई। ऐसे नेक दिल, मजबूत लेकिन प्यार भरा स्नेह, दयालु लेकिन नेक दिमाग वाला नेता मिलना मुश्किल है। सिद्धांतों से भाऊ ने कभी समझौता किया ही नहीं। उन्हें यह मालूम ही नहीं था कि सिद्धांतों से समझौता कैसे किया जाता है। इसलिए उन्हें अकादमिक और राजनीतिक दोनों क्षेत्रों में तकलीफ सहन करनी पड़ी। कर्मवीर भाऊ साहेब हीरे जी ने मालेगांव में हिंदू मुस्लिम एकता हासिल करने के लिए जो प्रयास किए, वही प्रयास वेंकटराव जी हीरे ने भी किए। दोनों समुदाय के लोगों को एकत्र बुलाकर उनके बीच की दूरी कम करने का प्रयास उन्होंने किया। सन 1963 में मालेगांव में दंगा हुआ था। इस सांप्रदायिक दंगे की खबर जैसे ही वेंकटराव जी भाऊ को मिली तो वे तुरंत शहर की ओर दौड़ पड़े। मालेगांव में शांति प्रस्थापित की। उन्होंने क्षणिक शांति पर भरोसा नहीं किया, बल्कि मुस्लिम वार्ड में मुस्लिम नेताओं के साथ और हिंदू वार्ड में हिंदू नेताओं के साथ स्वयं गए और शांति प्रस्थापित की तथा एक स्थायी शांति समिति की स्थापना भी की। हालांकि जब 1967 में फिर से इस मुद्दे को उठाया गया तो उन्होंने भविष्य में पुनः ऐसा न हो और यह विद्वेष हमेशा के लिए नष्ट करने के उद्देश्य से दोनों समुदायों में संवाद करने की पहल की और जिसका प्रभाव लंबे समय तक। ऐसे ही एक घटना का प्रसंग मैं यहाँ पर बताना चाहूंगी।
सन 1969 में गिरना मौसम नदी बाढ़ की चपेट में आ गई। भाऊ उस समय मंत्री थे। अपने कर्तव्य को निभाने के लिए तुरंत वे मौके पर पहुंचे और बाढ़ पीड़ितों को हर संभव सहायता की। उन्होंने तत्कालीन मुख्यमंत्री वसंतराव जी नाईक को स्थिति की जानकारी दी और सरकार द्वारा बाढ़ पीड़ितों को आश्रय देने की पेशकश भी की। भाऊ के बढ़ते वर्चस्व को देख उनके विरोधियों ने भाऊ को पराजित करने के लिए, उनका वर्चस्व कम करने के लिए जंग जंग उनका पीछा किया। किंतु लेकिन उन्हें ही पीछे हटना पड़ा, क्योंकि जनता उनके साथ थी। जनता ने ही तो उन्हें लोक नेता माना था। वे दिए शब्द को निभाने वाले थे। समय आने पर पराजय को भी एक खिलाड़ी वृत्ति से पचाने की उनकी क्षमता थी। उन्होंने अपने राजनीतिक जीवन को साहस और दृढ़ता के साथ जारी रखा। उनकी कथनी और करनी में कोई अंतर नहीं था। उनकी वाणी में और हर क्रिया में सिंह के जैसा रुबाब था। भाऊ ने आजीवन समाज के लिए अथक परिश्रम किया। उन्होंने लगभग 15-20 साल समाज सेवा की। उन्हें अभी भी बहुत कुछ करना था, लेकिन नियति ने इसकी अनुमति नहीं दी और भाग्य ने भाऊ को हमसे छीन लिया। ऐसे महान लोक नेता की जीवन यात्रा 3 जुलाई 1981 को 53 वर्ष की अल्पायु में ही समाप्त हुई। यह दैव दुर्विलास ही है दोस्तों। उनके जैसा दूरदर्शी और लोकप्रिय नेता नासिक जिले में नहीं है। राजनीति और समाजकारण में भाऊ का वर्चस्व कुछ अलग ही था। हम देखते हैं कि कुछ लोग सत्ता के कारण बड़े होते हैं। आसपास के लोग इसी सत्ता की वजह से उनके आगे पीछे करते हैं, पर सत्ता जाते ही उनकी तरफ देखते तक नहीं। पर वेंकटराव जी हीरे के बारे में ऐसा नहीं था। मालेगांव के लोग आज भी भाऊ को कदम दर कदम याद करते हैं। आज हमें भाऊ जैसा वजनदार नेता दिखाई नहीं देता, क्योंकि वेंकटराव जी हीरे का निजी जीवन ऐसा था ही नहीं। उन्होंने अपना जीवन जनसामान्य की सेवा के लिए अर्पित किया था। सैकड़ों लोग काम की वजह से उनसे मिलने के लिए आते थे। भाऊ उनकी समस्या जान लेते थे और तुरंत पास खड़े अधिकारियों को तुरंत काम करने के लिए कहते थे। ऐसे समय अधिकारियों में उन लोगों को अड़ाने की, उन्हें परेशान करने की हिम्मत नहीं होती थी। जनता जनार्दन अपने भाऊ को ही जनता का नेता मानते थे। ऐसा सम्मान लोग आसानी से किसी को नहीं देते। यह सौभाग्य भाऊ को प्राप्त हुआ। ऐसे कर्मयोगी के निधन के बाद उनकी सुशील सहधर्मचारिणी श्रीमती पुष्पाताई हीरे और सुपुत्र श्री प्रशांत जी हीरे ने भाऊ के शुभचिंतकों की सहायता से उनके इस महान कार्य को सफलतापूर्वक अंजाम दिया और उनकी स्वप्न पूर्ति की। आज हम देखते हैं कि उनके पोते माननीय डॉक्टर अपूर्व जी हीरे, माननीय डॉक्टर अद्वैयाबा हीरे पाटिल और माननीय संपदा दीदी हीरे इसे बखूबी संभाल रहे हैं और हीरे परिवार का नाम महाराष्ट्र में रोशन कर रहे हैं। मैं यहाँ पर यह कहते हुए मेरे मंतव्य को पूर्ण विराम देना चाहती हूँ कि आयोजकों ने मुझे बोलने का अवसर दिया। अतः आपके प्रति हार्दिक आभार, धन्यवाद ज्ञापित करती हूँ। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। नमस्कार। नमस्कार मैडम, धन्यवाद मैडम। लोक नेता वेंकटराव जी हीरे जी के कार्य के जन सामान्य के नायक वो कैसे बने, शिक्षा, कृषि, उद्योग, राजनीति, स्वतंत्रता आंदोलन जैसे क्षेत्रों में उनके काम को, अनेक पहलुओं को, जो शायद बहुत सारे पहलू संस्था से अब इस व्याख्यान से जुड़े बहुत सारे लोगों को मालूम नहीं थे, उन सारे पहलुओं को आपने उजागर किया। निसंदेह उनका कार्य, उनका व्यक्तित्व, उनका जीवन अतुलनीय था और उनके कार्य से निसंदेह हमें प्रेरणा प्राप्त होगी और इसी उद्देश्य से इस आभासी पटल पर इस व्याख्यान का आयोजन किया था। आपको पुनः महाविद्यालय की ओर से और हिंदी अध्ययन मंडल की ओर से मैं धन्यवाद देता हूँ। यहाँ येवला महाविद्यालय के प्राचार्य जुड़े हुए आदरणीय प्रोफेसर डॉक्टर गमे सर, उनसे प्रार्थना करता हूँ कि वो अपनी बात रखे, संक्षेप में क्यों ना हो अपनी बात रखे। आदरणीय डॉक्टर गमे सर। नमस्ते सर। नमस्ते। आज हिंदी अभ्यास मंडळ आयोजित कला विज्ञान महाविद्यालय हर्सूल यांच्या संयुक्त विद्यमाने
या व्याख्यानमालेचं आयोजन केलेलं आहे. त्यामध्ये आदरणीय डॉक्टर अनिता नेरे मॅडम यांनी भाऊंच्या कार्याचा अतिशय वास्तवतेने आढावा घेतला आणि नवीन पिढींना भाऊंविषयीची जी माहिती आहे ती अतिशय चांगल्या पद्धतीने इथे त्यांनी मांडलेली आहे. त्याबद्दल मी त्यांना विशेष धन्यवाद देतो. त्यांच्याविषयी कृतज्ञता व्यक्त करतो. हिंदी अभ्यास मंडळाने या व्याख्यानाचं आयोजन करून एकूणच संस्था आणि संस्थेच्या बाहेर असलेले जे हिंदीचे प्राध्यापक आहेत, विद्यार्थी आहेत, त्यांना लोकनेते व्यंकट भाऊंविषयीची जी माहिती आहे ती मिळावी या उद्देशाने या व्याख्यानाचं आयोजन केलं. आज पुण्यतिथीच्या निमित्ताने आपल्या भावना त्यांच्या चरणाशी विनम्र आहेत आणि मग त्यांच्या कार्याचा हा जो आढावा आहे हा आढावा सर्वसामान्यांपर्यंत पोहोचावा, त्यातून त्यांना एकूणच समाज व्यवस्थेमध्ये काम करण्याची किंवा शिक्षण व्यवस्थेमध्ये काम करण्याची एक प्रेरणा मिळावी या अनुषंगाने आजचं व्याख्यान अतिशय प्रभावी झालेलं आहे. मी संस्थेच्या सर्व पदाधिकारी, सर्व प्राचार्य, डीन मॅडम, त्याचबरोबर अभ्यास मंडळाचे सर्व सदस्य, अध्यक्ष या सर्वांच्या वतीने आणि हातूर महाविद्यालयाच्या वतीने मॅडमविषयी कृतज्ञता व्यक्त करतो आणि थांबतो. धन्यवाद सर. धन्यवाद सर. बहुत कम शब्दों में आपने बहुत कुछ बातें कही दी. अब कार्यक्रम के समापन की ओर जाएंगे. जिनकी अध्यक्षता में यह कार्यक्रम हो रहा है वो हरसुल महाविद्यालय के प्रधानाचार्य आदरणीय डॉक्टर M.R. देशमुख सर, इनसे मैं प्रार्थना करता हूं कि वो अपना अध्यक्षीय मंतव्य रखे. आदरणीय देशमुख सर. लोकनेते व्यंकटराव हिरे यांच्या 41व्या पुण्यतिथी निमित्त आयोजित आमच्या या महाविद्यालयातर्फे आयोजित ऑनलाईन वेबिनारचे उद्घाटक महात्मा गांधी विद्या मंदिर संस्थेचे विश्वस्त आणि लोकनेते व्यंकटराव हिरे पंचवटी महाविद्यालयाचे प्राचार्य, आमचे मार्गदर्शक आदरणीय डॉक्टर बापूसाहेब जगदाळे, ज्यांनी अतिशय मोलाचं मार्गदर्शन आपल्याला केलं. त्यानंतर आजच्या या कार्यक्रमाच्या प्रमुख अतिथी संस्थेच्या विश्वस्त महिला महाविद्यालयाच्या प्राचार्या आणि आमच्या या हरसुल महाविद्यालयाच्या महाविद्यालय विकास समितीच्या अध्यक्षा आदरणीय प्राचार्य डॉक्टर उज्ज्वला देवरे मॅडम, महात्मा गांधी विद्या मंदिर संस्थेच्या मानव्य विद्याशाखेच्या अधिष्ठाता आदरणीय डॉक्टर मृणाल भारद्वाज मॅडम, निमगाव महाविद्यालयाचे प्राचार्य आणि संस्थेचे विश्वस्त आदरणीय डॉक्टर सुभाष निकम सर, येवला महाविद्यालयाचे प्राचार्य आणि महात्मा गांधी विद्या मंदिर संचलित मराठी विषय अभ्यास मंडळाचे अध्यक्ष आदरणीय प्राचार्य डॉक्टर भाऊसाहेब गमे सर, या सर्वांनी आपणाला या निमित्तानं अतिशय मोलाचं मार्गदर्शन केलं. त्याचबरोबर आजच्या या कार्यक्रमाच्या प्रमुख वक्त्या पुष्पाताई हिरे महिला महाविद्यालयाच्या हिंदी विभाग प्रमुख प्रोफेसर डॉक्टर अनिता नेरे मॅडम यांनी लोकनेते व्यंकटराव हिरे यांच्या जीवन कार्याविषयीची अतिशय तपशीलवार नोंदी आपणा सगळ्यांसमोर ठेवून आपणा सर्वांमध्ये पुन्हा एकदा एक नवा जोश निर्माण करण्याचा प्रयत्न केला. त्याबद्दल या सर्व प्रमुख मार्गदर्शकांचे मी महाविद्यालयाच्या वतीनं या सगळ्यांना धन्यवाद देतो. तसं तर खरं तर त्यांच्या ऋणातच राहणं आम्ही पसंत करू. बहुजन हिताय बहुजन सुखाय हे ब्रीदवाक्य नजरेसमोर ठेवून महात्मा गांधी विद्या मंदिर आणि आदिवासी सेवा समिती या दोनही संस्थेचे संस्थापक आदरणीय कर्मवीर भाऊसाहेब हिरे यांनी जे स्वप्न उराशी बाळगून या संस्था उभ्या केल्या, शहरापासून सुधारित भागापासून सर्वदूर ग्रामीण भागात, त्यातही दलित, पददलित, आदिवासी भागातील विद्यार्थ्यांच्या शिक्षणाची सोय व्हावी, खरं तर हा दूरदृष्टिकोन नजरेसमोर ठेवून हे सगळं शिक्षणाचं जाळं उभं केलं आणि अहोरात्र त्यासाठी मेहनत घेणं सुरू केलं. पुढे भाऊसाहेबांचं राहिलेलं हे अर्धवट स्वप्न व्यंकट भाऊंनी तेवढ्याच हिमतीनं आणि धैर्यानं पुढे चालवण्यासाठी
सदोदित प्रयत्न केले. भाऊंपेक्षाही वेगळ्या अशा कल्पना पुन्हा प्रत्यक्ष अस्तित्वात आणण्याच्या दृष्टीनं कर्मवीरांनी प्रयत्न केले. नेरे मॅडमनी आपल्या भाषणातनं ज्या अनेक बाबी मला देखील माहीत नव्हत्या किंवा आपणापैकी अनेकांना माहीत नसतील अशा अनेक महत्वपूर्ण पैलूंवरती टिप्पणी करून आपल्या सगळ्यांना अवगत केलं. खरोखरच दैदिप्यमान असं काम या दोनही महापुरुषांनी समाजाच्या उद्धारासाठीच केलं. आज महाविद्यालयात आयोजित वृक्षारोपण आणि प्रतिमा पूजनाच्या कार्यक्रम प्रसंगीही मी मोठ्या अभिमानानं सांगितलं की ग्रामीण भागातील त्यातल्या त्यात दलित, पददलित आणि आदिवासी समाजात शिक्षणाची गंगोत्री पोहोचवण्याचं पुण्याचं कार्य या दोघाही महापुरुषांनी केल्यामुळेच या सर्वदूर परिसरातील तरुण शिक्षण घेऊ शकले आणि शिक्षणाच्या जोरावरच अनेक जण स्वतःच्या पायावरती उभे राहिले. अनेकांनी व्यवसायाच्या रूपाने किंवा नोकरीच्या रूपानं आपल्या यशस्वी जीवनाला सुरुवात केली, ज्यामुळे आज हजारो संसार गुण्या गोविंदाने आणि आनंदाने नांदत आहेत. खरं तर हे सगळं श्रेय आदरणीय लोकनेते व्यंकटराव हिरे आणि कर्मवीर भाऊसाहेब हिरे यांची ही पुण्याई आहे. हा समाज त्यांचे हे उपकार कधीही विसरणार नाही. त्यांचे हे स्मरण ठेवूनच आमच्या या महाविद्यालयाने आज वृक्षारोपणाचा कार्यक्रम आयोजित केला होता. त्याचबरोबर महाविद्यालयात कार्यक्रमाचंही आयोजन केलं होतं. या अनुषंगानं एक विद्यार्थी एक झाड हा उपक्रमही महाविद्यालयानं राबवला. संस्थेतील इतर शाखांनी देखील हा राबवला. या दोघही महापुरुषांची राहिलेली अर्धवट स्वप्न पूर्ण करण्याची जबाबदारी आता आम्हा सगळ्यांची आहे. आपण या संस्थेचे जबाबदार घटक आहोत आणि त्यामुळे ही सगळी त्यांची दूरदृष्टी, त्यांची अर्धवट राहिलेली स्वप्न ही नजरेसमोर ठेवून त्याला अनुसरून इमाने, इतबारे आणि प्रामाणिकपणे आपली सेवा करत राहणं, समाजाची सेवा करत राहणं हेच खरं तर त्यांना, या महापुरुषांना आदरांजली ठरेल असं मला वाटतं. मी पुनश्च एकदा या दोनही महापुरुषांना मानाचा मुजरा करतो आणि या ऑनलाईन वेबिनारच्या निमित्तानं आदरणीय प्राचार्य डॉक्टर बापूसाहेब जगदाळे, आदरणीय प्राचार्य डॉक्टर उज्ज्वला देवरे, भारद्वाज मॅडम, गमे सर, नेरे मॅडम या सगळ्यांनी आम्हा सर्वांना मोलाचं मार्गदर्शन करून उपकृत केलं. त्याबद्दल पुनश्च एकदा महाविद्यालयाच्या वतीनं मी या सगळ्यांना धन्यवाद देतो आणि मी माझं अध्यक्षीय मनोगत याच ठिकाणी थांबवतोय. धन्यवाद. बच्चाव सर तुम्ही म्यूट आहात. सर बच्चाव सर म्यूट आहात. मैं रविंद्र ठाकरे जी से अनुरोध हेलो करता हूं कि हेलो, आवाज आ रही मैडम? आवाज आ रही मैडम? आ रही सर. ओके. मुझे एक बात और खुशी से कहनी पड़ रही है कि ये जो जिला स्तर पर जो कुछ आभासी मटल पर लोकनेते वेंकटराव जी के स्मरण को याद करते हुए हमने जो व्याख्यान का आयोजन किया था, मुझे बताते हुए खुशी होती है कि विजय प्रकाश ओम प्रकाश शर्मा जी शहादा से, उमाजी सुभाष पाटिल कोल्हापुर से, हमारे मित्र जुबा उमरे कोपरगांव. सर आवाज नहीं आ रही है आपकी. हेलो, आवाज आ रही है? आ रही है अभी आ रही. तो कोल्हापुर से, शहादा से, कोपरगांव से, मराठवाड़ा से बहुत सारे मित्र हमारे यहाँ इस आभासी व्याख्यान के लिए जुड़े हुए हैं. मैं संस्था के ओर से, हिंदी अध्ययन मंडल के ओर से, महाविद्यालय की ओर से उनका मनपूर्वक स्वागत करता हूं. और इस कार्यक्रम का अंतिम चरण जो होता है व्याख्यान का, उस व्याख्यान के अंतिम चरण आभार का मैं समाज श्री प्रशांत दादा हिरे कला विज्ञान वाणिज्य महाविद्यालय नामपुर के हिंदी विभाग अध्यक्ष प्राध्यापक रविंद्र ठाकरे जी से प्रार्थना करता हूं कि वह आभार प्रदर्शन करें. नमस्कार सर. महात्मा गांधी विद्या मंदिर संचलित कला विज्ञान एवं वाणिज्य महाविद्यालय हरसूल तथा हिंदी अध्ययन मंडल के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित लोक नेता स्वर्गीय
वेंकटराव जी हिरे पुण्य स्मरण समारोह के उपलक्ष्य में इस आभासी व्याख्यान की प्रमुख अतिथि आदरणीय गुरुवर्य प्रोफेसर डॉक्टर अनीता जी नेरे, आपने लोक नेता वेंकटराव जी हिरे के कार्य कर्तृत्व पर प्रकाश डालते हुए उनके जीवन संघर्ष, संगठन कौशल्य, कोमल तथा सहृदय स्वभाव के अतिरिक्त सहकार, शिक्षा तथा राजनीति के क्षेत्र में किए अतुलनीय कार्य को हमारे सामने नए रूप में परिभाषित किया है। स्वर्गीय वेंकटराव जी हिरे, इन्होंने किसान, खेतीहार मजदूर, उपेक्षित घटक, बैंक कर्मचारी, गिरनी कर्मचारी तथा महिलाओं के लिए जो अलौकिक योगदान किया है, अलौकिक योगदान दिया है, उसे आने वाली पीढ़ियां कभी नहीं भूल सकेंगी। आपके मंतव्य से यही कहा जा सकता है कि लोक नेता वेंकटराव जी हिरे एक समाज सेवी, लोकोत्थान के लिए समर्पित महर्षि थे। उनके व्यक्तित्व एवं कार्य कौशल्य, उनका व्यक्तित्व एवं कार्य कौशल्य विद्यार्थियों का पथ प्रदर्शक सिद्ध होगा। आपके इस मार्गदर्शन के लिए मैं हरसुल महाविद्यालय एवं हिंदी अध्ययन मंडल की ओर से आपके प्रति हार्दिक कृतज्ञता ज्ञापित करता हूं। आज के इस समारोह की विशेष अतिथि महात्मा गांधी विद्या मंदिर हिंदी अध्ययन मंडल की मार्गदर्शक आदरणीय डॉक्टर योगिता जी हिरे, आपके प्रति भी मैं हार्दिक कृतज्ञता ज्ञापित करता हूं। इस समारोह के उद्घाटक महात्मा गांधी विद्या मंदिर संस्था के न्यासी तथा शैक्षणिक एवं परीक्षा विभाग के प्रमुख पंचवटी महाविद्यालय के उपक्रमशील प्राचार्य श्रद्धेय डॉक्टर BS जगदाले जी, आपने इस कार्यक्रम की अध्यक्षता की और स्वर्गीय लोक नेता वेंकटराव जी हिरे, इनके विचारों को हमारे सम्मुख प्रस्तुत किया। आपने इस व्याख्यान में कुछ सूचनाएं भी की हैं। मैं हिंदी अध्ययन मंडल की ओर से आपको आश्वस्त करना चाहता हूं कि आने वाले व्याख्यानों में, वेबिनारों में आपकी सूचनाओं का निश्चित पालन किया जाएगा। अतः हरसुल महाविद्यालय और हिंदी अध्ययन मंडल की ओर से मैं आपके प्रति हार्दिक कृतज्ञता ज्ञापित करता हूं। इस कार्यक्रम की विशेष अतिथि महात्मा गांधी विद्या मंदिर संस्था की संचालक, हरसुल महाविद्यालय विकास समिति की संचालिका, मराठी स्त्रीवादी साहित्य की ख्यातकीर्त चिंतक अभ्यासक श्रीमती पुष्पाता हिरे, महिला महाविद्यालय की कुशल प्राचार्य आदरणीय डॉक्टर उज्ज्वला जी देवरे, आपने इस समारोह में उपस्थित रहकर हमारा मार्गदर्शन किया, समारोह को गरिमा प्रदान की। अतः आपके प्रति भी मैं हार्दिक आभार ज्ञापित करता हूं। इस कार्यक्रम की विशेष अतिथि तथा मानविकी विद्या संकाय की अधिष्ठाता आदरणीय प्रोफेसर डॉक्टर मुरनाथ जी भारद्वाज, आपका स्नेह एवं सहयोग हिंदी अध्ययन मंडल को सदैव प्राप्त होता रहता है। अतः आपके प्रति भी मैं हार्दिक शुक्रिया अदा करता हूं। इस समारोह के अध्यक्ष मराठी ग्रामीण और आदिवासी साहित्य के प्रसिद्ध समीक्षक हरसुल महाविद्यालय के प्राचार्य आदरणीय डॉक्टर मोतीराम जी देशमुख, आपने लोक नेता वेंकटराव जी हिरे के विचारों को विद्यार्थियों के लिए लाभदायी बतलाया। स्वर्गीय वेंकटराव भाऊ का जीवन एक समर्पित जीवन है जो आने वाली सदियों में युवकों को प्रेरणा एवं नवचेतना प्रदान करेगा, ऐसे विचार आपने यहाँ प्रकट किए। अतः मैं हरसुल महाविद्यालय एवं हिंदी अध्ययन मंडल की ओर से आपके प्रति हार्दिक आभार ज्ञापित करता हूँ। इसके अतिरिक्त नामपुर महाविद्यालय के आदरणीय प्राचार्य डॉक्टर RP भामरे सर, येवला महाविद्यालय के प्राचार्य आदरणीय डॉक्टर बाबूसाहेब जी गमे, निमगांव महाविद्यालय के प्राचार्य आदरणीय डॉक्टर SN निकम सर, आपने इसके साथ ही आदरणीय प्राचार्य डॉक्टर RS देवरे सर,
आपने इस संगोष्ठी में उपस्थित रहकर इस संगोष्ठी को गरिमा प्रदान की, हमारा मार्गदर्शन किया, अतः मैं आपके प्रति भी हार्दिक हार्दिक आभार ज्ञापित करता हूं। इस संगोष्ठी में अन्य अन्य महाविद्यालयों के कई अध्यापक मार्गदर्शक जुड़े हुए हैं। सावित्रीबाई फुले पुणे विश्वविद्यालय हिंदी अध्ययन मंडल के सदस्य हमारे मार्गदर्शक आदरणीय डॉक्टर JS मोरे, उस्मानाबाद से डॉक्टर येल्लूरे, मजदी महाविद्यालय से जुड़ी आदरणीय डॉक्टर वनिता पवार, कोल्हापुर से जुड़े हमारे मित्र प्राध्यापक उमाजी पाटिल, शहादा महाविद्यालय से हमारे मित्र डॉक्टर विजय प्रकाश शर्मा और भी कई अन्य अन्य महाविद्यालय के मित्र इस व्याख्यान से जुड़े हुए हैं। मैं हिंदी अध्ययन मंडल हरसुल महाविद्यालय और महात्मा गांधी विद्या मंदिर संस्था की ओर से आपके प्रति हार्दिक आभार ज्ञापित करता हूं। साथ ही हरसुल महाविद्यालय के उपप्राचार्य डॉक्टर MP पगार, शैक्षिक पर्यवेक्षक एवं तांत्रिक सहायक प्राध्यापक DK मंडवधरे, हिंदी अध्ययन मंडल की अध्यक्ष आदरणीय डॉक्टर बोरसे मैडम तथा सभी आदरणीय सदस्यगण, इस व्याख्यान से जुड़े सभी विषयों के गणमान्य अध्यापक और मेरे प्यारे छात्र मित्र भाई बहनों, आप सभी के प्रति मैं पुनश्च एक बार हार्दिक हार्दिक आभार ज्ञापित करता हूं और आगे के सूत्र हमारे मार्गदर्शक सूत्र संचालक प्राध्यापक KK बच्चाव जी को सौंपता हूं। धन्यवाद। धन्यवाद सर। बहुत क्या डॉक्टर सुभाष निकम सर ज्वाइंट थे, मुझे मालूम नहीं था, नहीं तो उनको भी शायद आप इस अवसर पर होता। निकम सर ज्वाइंट थे, मुझे पता नहीं था, नहीं तो उनको भी बोलने का एक अवसर मिलता है कि निकम सर। कोई बात नहीं सर, आप कंटिन्यू कीजिए, कोई बात नहीं। ओके। सभी मान्यवरों को पुनः एक बार मैं धन्यवाद देता हूँ। और जैसे कि जगदाले सर और सभी मान्यवरों ने जो कुछ कहा कि केवल ये व्याख्यान का आयोजन केवल उनकी स्मृतियों को याद करना नहीं, बल्कि उनके बताए हुए जो रास्ता है, उनके बताया हुआ जो मार्ग है, उस मार्ग पर चलते हुए उनका जो कुछ अधूरा सपना है, उस अधूरे सपने को पूरा करते हुए संस्था के अधिक से अधिक विकासात्मक दृष्टिकोण से हम एक मान लो कि ले जाना है, विकासात्मक दृष्टि में अपना कम व अधिक सहयोग देना है। ये सही अर्थों में लोक नेता वेंकटराव जी को हमारी दृष्टि से श्रद्धांजलि होगी। और ऐसा सभी की ओर से मैं संस्था के सभी पदाधिकारी को विश्वास दिलाता हूँ और माननीय अध्यक्ष, माननीय उद्घाटक, इनकी अनुमति से इस व्याख्यान की समाप्ति की घोषणा करता हूँ। समाप्तम करेंगे जगदाले सर। यस सर। ओके, हो सर, चालेल। ओके। अध्यक्ष और उद्घाटक और प्रमुख विशेष अतिथि की अनुमति से मैं यहाँ इस व्याख्यान के जिन लोगों ने यहाँ सहयोग दिया, यहाँ ज्वाइंट हुए, पुनः एक बार उनका आभार व्यक्त करता हूँ और यहाँ ये व्याख्यान समाप्त हुआ ऐसी घोषणा करता हूँ और आपको फिर एक बार आपका धन्यवाद देते हुए यहाँ रुकता हूँ। थैंक यू सो मच एवरीवन, थैंक यू। धन्यवाद सभी का, पुनः एक बार धन्यवाद। थैंक यू सर, सबके प्रति धन्यवाद। थैंक यू सर, थैंक यू। ओके।